टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। और आज फ्राइडे की सुबह है, बड़ी ज़बरदस्त सुबह है और वीकेंड्स हमेशा दोस्तों के साथ गुजारना चाहिए। हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हमारे साथ हैं, उनसा शाह, डॉक्टर आयशा अब्बास और बहुत ज़बरदस्त सैंडविचेस। और $1 मिलियन क्वेश्चन, ये सैंडविचेस आए कहाँ से बताएं? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। ये सैंडविच कहाँ से आए हैं? सैंडविचेस यहाँ से आए हैं। किचन से आए हैं। ये बात शेफ नौरीन के लिए जोरदार बैग होना चाहिए। ये मनो सलवा नहीं था, ये शेफ नौरीन। सबसे पहले तो आप सबको भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? खैरियत बस से? ठीक ठाक, आप ये- कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आज से तो बहुत खुश हूँ। आज टेबल जो है ना ग्रीन ग्रीन हो रही है। ग्रीन हो आपको रही पता है ग्रीन कलर कितना सूदिंग कलर होता है? Exactly. कितना white के अच्छा साथ लगता और है भी जब हम अच्छा लगता हॉलीडे है। वेकेशंस पे जाते हैं तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि हमें किसी ग्रीनरी जगह पे जाना चाहिए। और डॉक्टर आयशा लोग कहते हैं कि अगर आंखों की एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें भी अगर हरे रंग को देखो तो बड़ा अच्छा। इट्स वेरी पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिविटी आपकी बढ़ाता है और दूसरा ये है कि स्ट्रेस लेवल्स जो हैं उसको बहुत अच्छे से कम काउंटर करता है। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा आपका control लकी कलर ग्रीन है मेरा लकी के लिए ग्रीन है। जी, क्योंकि आपका प्लैनेट मरकरी बनता है जेमिनाई वालों का। जी। और जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती ना, तो ग्रीन कलर यूज करना चाहिए उनको। पहनना चाहिए। पहनना चाहिए। हाँ, मैंने यूज़ भी करना सुना है, चाहिए किसी न किसी तरीके से। अगर पहन नहीं सकते तो अपने पॉकेट में कुछ छोटा सा कपड़ा आप रख सकते हैं। सुने, ये रख लो बीच पॉकेट में। कपड़ा नहीं, मेरे का पत्ता नहीं, ग्रीन तो है। आप पता है क्या करें, जब सुबह उठते हैं ना तो खीरा ग्रीन होता है ना, वो थोड़ा सा खा लिया करें रियली? हाँ। रोजाना? रोजाना। Very तो वैसे भी खीरा तो अच्छा ही खीरा होता तो वैसे ही बेस्ट है। Green क्या color। खीरा महंगा तो नहीं हुआ अभी? हाँ? नहीं, खीरे पे भी टैक्स नहीं है ना। नहीं आया Tax ना? है। लेकिन अभी खुशी की बात है कि पेट्रोल पे थोड़े पैसे कम हुए और थोड़ी सी जान में जान आई जी, थी। इतनी हाँ? अच्छी गुड न्यूज़ में मुझे यकीन नहीं आ रहा था वैसे। न्यूज़ देखो, बार-बार मैं काश बिजली सबसे भी कम पूछ हो रही थी कि जाए वाकई ऐसा हुआ और है। बच्चों की फीस भी कम हो जाए और सब कुछ कम हो जाए। डॉलर भी वैसे कम हुआ है, पेट्रोल भी कम हो गया है। लेकिन बिजली मुझे भी बात कम है, हो गया है। मुझे मेरी खाला ना न्यूयॉर्क में रहती है, वो कहती है कि यहाँ पे भी महंगाई बहुत महंगाई है, है। लेकिन हम उसी हिसाब से अर्निंग भी कर रहे उसी हिसाब से कर रहे होते हैं। डॉक्टर आयशा, आपने अपनी फीस बढ़ाई? बढ़ाई दी। सीरियसली? सीरियसली आप बताएं, मुझे पता लगा है कि आपने बहुत अपनी फीस बढ़ा दी। मुझे छोड़े, मुझे तो आपकी मैंने तो खबरें मिल बिल्कुल फीस नहीं बढ़ाई अपनी। नहीं बढ़ाई? नहीं भाई, ऐसा और मैं हो- बढ़ाऊंगा तो देगा बढ़ा भी दो तो देखो। लेकिन ये आप बताओ, आपने फीस बढ़ाई अपनी? एक्चुअली मैं तो बढ़ाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरी जो प्यारी सी नंद है उसने कहा कि यार तुम इतना चार्ज कर रही हो, थोड़ा सा बढ़ाओ, इतनी महंगाई हो गई है। फिर मैंने 1000 बढ़ा दिया। 1000 अच्छा, और आपने? मैंने कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। वो कौन सी जगह है, उन जगहों के बारे में वो हम ब्रेक में बताएंगे। नौरी ने किया करना था कि इसमें तो एवोकाडो डलेगा, वो बहुत महंगा आता है और वो तो मैं ही लाऊंगी। एग्जैक्टली, यही होता है। रेसिपीज के थ्रू चलते हैं तो फिर उसी हिसाब से हमारी हर चीज Budgeting बढ़ाते करनी भी बिल्कुल हैं। सही बात है। लेकिन मुझे एक चीज की जो खुशी होती है कि अभी भी मैं अगर रेस्टोरेंट वगैरह में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दोस्तों की जो गहमा गहमी है उसमें कोई कमी नहीं आई है। नहीं। कराची में तो माशाल्लाह माशाल्लाह Cafes और बुकिंग उसी restaurants तरह तो नहीं भाई मिलती भरे है। पड़े आप होते जाएं, हैं। सीट्स Waiting पे बैठते हैं। रेस्टोरेंट्स में आप Waiting है। वेटिंग पे बैठ रहे होते हैं, इसलिए मैंने 1000 रुपए फीस तो बढ़ा दी। अच्छा, आपने भी 1000 रुपए बढ़ाए? हाँ, 1000 रुपए बढ़ा दिए। भाई 1000 रुपए तो जायज जायज बिल्कुल, 1000 रुपए जायज is है। very reasonable। लेकिन मुझे एक बात बताए, कभी कभी मैं ये चीज देख रहा होता हूँ कि जब आप दोस्तों के साथ खाने पे जा रहे होते हैं बाहर, हाँ, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कि हमेशा से ये हमें से किसी पे मैं समझ में से गई। कुछ दोस्त होते हैं जो कि जब बिल आता है, अच्छा देखिए, ये डॉक्टर आयशा से पूछ रहा हूँ साहब, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो
और बहुत हैंग आउट कर रहे हो। तो मैं बताऊं डॉक्टर आयशा, देखिए कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जब बिल आता है तो उनकी ना अम्मी का फोन आ जाता है, यार एक मिनट अम्मी का फोन आता है उनमें। अच्छा कुछ ऐसे होते हैं जो कि हाँ क्या कितना हुआ वो निकलता दे है दिया। और कुछ होते हैं जो पर्स खुलता है, जिप बंद ऑन ऑफ और कुछ ऐसे होते हैं जो कि फौरन हाँ कितना बिल चाहिए ये लोग। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि कैश नहीं है, कार्ड चलेगा। कुछ लोग कहते हैं मैं हाथ धो के आ रहा हूँ। और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, अच्छा वो दे देते हैं। नहीं लोग जिनका दे देते ओ रियली? तो फिर आप हम सबको कब लेके जा रहे हैं आप खाने पे? जब कहें मोस्ट वेलकम। आप मुझे बताएं आप इस तरह की सिचुएशन से कैसे डॉक्टर साहब देखिए मेरी अम्मी का कोई फोन नहीं आता, बेचारी अम्मी ऊपर बैठी हुई है तो उनका फोन आ नहीं सकता। और हाथ धोने में जाती नहीं क्योंकि मैं हाथ तो घर से ही धो के आती हूँ, बल्कि सबकी धुलाई करके आती हूँ। तो उसमें ये होता है, हमने बहुत अच्छा सिस्टम रखा हुआ है। मेरे पास होता है कैलकुलेटर मोबाइल का, सबको मैं बैठा के रखती हूँ। उसके बाद कैलकुलेशन होती है, 4 लोग तो 4 से डिवाइड होता है, 5 तो 5 से डिवाइड होता है, 6 तो 6 से, और सबको देना पड़ता है और उसके बाद सबको वैसे अच्छा जाना पड़ता है। अगर और किसी ये के पास best ना होता हो है। इसमें, अगर कोई आपसे आपकी सहेली कहे कि यार मैं तो घर से सिर्फ 500 रुपए लाई थी, उसको हम वही रखते हैं। उसके बाद उसका अकाउंट खोलते हैं, उसको हाँ, ब्लॉक कहते करते हैं हैं, उसको online। डिलीट करते नहीं, हैं नहीं, और उसके online बाद आप कर दें। और उसको हम हमारे कहते साथ हैं कि हम काफी तुम्हें हुआ इसी वक्त छोड़ देंगे, तुम ऑनलाइन ट्रांसफर करो। ऑनलाइन और ट्रांसफर ऑनलाइन में अक्सर एरर आ रहा होता है। लेकिन आपको पता है ये एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम होता है कि भाई आप अपने अपने बिल्स खुद दें। जो शाम है वो और ज्यादा अच्छी लगने हो लगती जाती है, है। ज्यादा मजा आने लग जाता है। और आपको भी जाना है, नहीं आप बताएंगे। हाँ मुझे जाना है, बिल्कुल अभी जाना Parent है। teacher meeting। हाँ पेरेंट्स मीटिंग है तो उसमें जाना है मुझे इस पर। अच्छा पेरेंट टीचर मीटिंग में जाके मैं यही सोच रहा था कि आप पहले तो कैंटीन जाती होंगी नौरी, अपने बच्चे के स्कूल की पहले कैंटीन का जायजा लेती होंगी, क्या बना रहे हो तुम लोग बताओ, आप बिल्कुल सही बोले है ना? सबसे पहले मैं कैफेटेरिया जाती हूँ स्कूल के, लेकिन वो लोग बड़े हाइजीनिक फूड बनाते हैं, सैंडविचेस वगैरह, लेकिन बच्चे मतलब सेट रहते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले वहीं जाती हूँ। ये तो आपने बिल्कुल सही ये हम अंदाजा लोग लगाया। रेस्टोरेंट गए तो क्या इसने हाल किया था। हम लोग एक जगह खाने के लिए गए हैं और बताओ बताया वहां पे हर बाइट पे नौरीन का एक तज्जिया तो वो तो एक नॉर्मल बात है, वो तो हमें वो तो कहने की भी नहीं जरूरत। जो बेचारे वेटर की जो धुलाई हुई थी, हाँ, और बार बार पूछा जा रहा था कि शेफ कौन है आपका शेफ कौन है। अच्छा मुझे बताएं गलत किया कुछ? नहीं, जब बिल्कुल खाने सही की किया। प्रेजेंटेशन भी नहीं अच्छी, खाने का टेस्ट, हम लोग इतने इतने पैसे दे रहे तो किस से हम वेटर्स की शक्ल देखने के लिए दे रहे नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो आपका हक है। हैं? और क्या, और वो खाना भी अच्छा नहीं था। खाना भी इतना मजेदार नहीं था। मजेदार नहीं था इस पर। जब डांट पड़ी तब मजेदार आया इस पर। वैसे ये इतना बुरा कल्चर है, मुझे इतना अफसोस होता है कि जब कोई डांट कोई स्टैंड लो तो काम होता है। हाँ। आप पहले से क्यों नहीं करके रख सकते? बिल्कुल सही बात है, डांट से ही सब सीधे चलते हैं, चाहे वो शोहर हो चाहे रेस्टोरेंट। अच्छा ओह, इस बात पे जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर साहबा के लिए। डॉक्टर साहबा कभी अच्छी आपने बात है। उनको डांटा है? कभी 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 करना पड़ता है ट्यूनिंग। अच्छा वैसे वो मॉर्निंग शोज देखते नहीं है तो मैं कह सकती हूँ। लेकिन सुनिए ट्यूनिंग किन बातों पे होती है जब वो usually? तंग करते हैं, हाँ जब अच्छे लग रहे हो तो कह रहे हैं बुरे लग रहे हो, जब खाना अच्छा है तो अच्छा नहीं है, तो फिर ट्यूनिंग करनी पड़ती है डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब फोन चेक करते हैं कभी आप? वो उन्होंने बहुत सख्त पासवर्ड लगाए हुए, लेकिन जब वो सो जाते तो मैं अंगूठा रख के चेक कर लेती हूँ। वाह, ये देखे अक्लमंद बीवी होने के बहुत तरीके आते हैं। अक्लमंद बीवी होने के नुकसान आपके सामने हैं। तो हजरात आप देखें अभी वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद उनसे आपको बताएंगे कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। यहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आई एम श्योर आप लोग भी घर पे इस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम करते हैं। वक्त हो जाता है अब आपको ये बताने का कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ओवर टू उनसा शाह। जी, आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले हम एरीज़ की बात करते हैं, जिनका सन साइन ज़ोडिक साइन एरीज़ है, बुर्ज हुमल है। लव रिलेशनशिप आने वाला जो टाइम है, कन्फ्यूजन्स का शिकार लग रहे हैं काफ़ी सारे जो एरीज़ हैं वो।
बहुत इंडिसाइसिव नज़र आ रहे हैं, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते, प्रपोजल्स आएंगे एरीज़ वालों के लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे, फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, कुछ लोग ब्रेकअप से गुजरे हैं, सेपरेशन हुई है या डिवोर्स इश्यूज़ हैं, तो भी कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में बहुत ज़्यादा रहेंगे कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे अपनी लाइफ, अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को किस तरीके से लेकर चलना चाहिए। अब है करियर और फाइनेंसिस की, तो एम्परर का कार्ड है, किंग का कार्ड है, तो कोई आपके फादर, आपके बड़े भाई या आपके कोई मेंटोर या कोई आपके ऐसे दोस्त जो आपसे एज में बड़े हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम है, कोई जॉब इशू है, आपको हेल्प चाहिए तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पर प्रॉपर्टी कोई आप लेने के बारे में सोच रहे हैं, ट्रैवलिंग के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन अभी जो है आपने फाइनल नहीं किया कि वाकई जाना चाह रहे हैं या नहीं जाना है। हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, गुस्सा रहेगा एरीज़ वालों, वैसे भी एग्रेसिव नेचर होती है एरीज़ वालों की, तो गुस्से पे काबू पाना है और पेशेंस के साथ हर मामलात अपने डील करने हैं। और अगर आपका जो है गुस्सा बहुत ज़्यादा हुआ तो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और हार्ट के इश्यूज़ हो सकते हैं, तो अपनी सेहत का एरीज़ वालों को बहुत ख्याल रखना है। टॉरस की बात करते हैं, बुज सोर की, टॉरस वालों की लव लाइफ में अपनी पर्सनल मामलात आपने जो है शेयर नहीं करने, चाहे अपनी फैमिली हो, चाहे आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपने कहीं पे भी वो बातें शेयर नहीं करनी है, वरना बहुत नुकसान हो सकता है। और वो बातें अगर लीक हो गई और दूसरे लोगों को पता चल गई, क्योंकि मुझे अराउंड टॉरस वालों की नेगेटिविटी बहुत है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जेलस है, हसद बहुत ज़्यादा करते हैं, वो आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। काफ़ी सारे टॉरस जो इस वक्त सेपरेशन या डिवोर्स इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उनके मामलात बेहतर तरीके से जा रहे हैं। शादी की भी सिचुएशन बहुत पॉजिटिव रहेगी, शादी कहीं फ़िक्स हो सकती है, कोई अच्छा सा प्रपोज़ल आ सकता है टॉरस वालों का। पैसा खर्च हो रहा है, चाहे आप अपने बिज़नेस में लगा रहे हैं, चाहे घर का ख़र्चा बढ़ रहा है, लेकिन ख़र्चा इस हफ़्ते टॉरस वालों के लिए बहुत ज़्यादा है। उसके साथ आप अगर कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। ये हफ़्ता आने वाला दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई ऑफ़र आ सकती है, कोई जॉब ऑफ़र आ सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। सेहत के हवाले से टॉरस वालों के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का, हैप्पीनेस मिल रही है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स थे, हेल्थ इश्यूज़ थे, सेहत आपकी अच्छी नहीं थी, तो अब हैप्पीनेस मिलेगी, खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही है, हीलिंग हो रही है। जो भी सर्जरी हुई है या किसी भी हवाले से हेल्थ इश्यूज़ थे, तो अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जेमिनाई की बात करते हैं, बहुत अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप लव के लिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो कम्युनिकेशन से मामलात को हल कीजिए, बात कीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए एक दूसरे के साथ। जो आप फील करते हैं या आपको कुछ कंप्लेंट्स हैं अपने पार्टनर से, बैठ के फेस टू फेस वो मसले अपने सॉल्व कीजिए, बजाय ये कि अंदर ही अंदर कुड़ते रहे, सोचते रहे, ओवर थिंकिंग करते रहे। डिस्कस कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए पेशेंस के साथ। यहाँ पर मुझे शादी की भी सिचुएशन जेमिनी वालों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी, बहुत अच्छा कोई रिश्ता आ सकता है, स्पेशली फैमिली में कोई रिश्ता, कोई प्रपोज़ल हो सकता है। आपकी लव लाइफ में बेहतरी नज़र आ रही है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, किसी के साथ इन लव हो सकते हैं, प्यार मोहब्बत हो सकती है आपको। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके करियर फाइनेंसेस के लिए बहुत एनर्जी नज़र आ रही है। जेमिनी वालों के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, बिज़ी नज़र आ रहे हैं, क्रिएटिविटी और कोई काम करने की अगर इरादा है, मतलब कि बहुत सारे काम कर रहे हैं, एक काम नहीं, जॉब भी कर रहे हैं, अपना बिज़नेस भी चला रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपके उसमें करियर और फाइनेंसेस में नज़र आ रही है। और कोई प्रॉपर्टी के लेने के बारे में या कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी आपका कोई इरादा है। अगर डिले होता है, अगर रुकावट आती है, तो आपने परेशान नहीं होना है। सेहत के हवाले से जेमिनी वालों की हेल्थ अच्छी रहेगी। थोड़े से स्पिरिचुअली भी अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, स्पिरिचुअली भी हील कीजिए। थोड़ी अनसर्टेनिटी रह सकती है, लेकिन ओवरऑल हेल्थ मुझे जेमिनी वालों की अच्छी नज़र आ रही है। स्पिरिचुअल हीलिंग कैसे कर सकते? दुआओं से, नमाज से, पॉजिटिविटी से, मेडिटेशन से आप अपने आप को हील कर सकते हैं। तो इस तरह की जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, हर कोई अपने रिलीजन के, अपने फेथ के हिसाब से कर सकता है।
सूरह रहमान बहुत अच्छी होती है सेहत के हवाले से, अगर कुछ इश्यूज़ होते हैं सूरह रहमान बहुत अच्छी होती है, उसके साथ या सलामों का विद कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत हीलिंग दे सकती हैं। जमिनाई के बाद कैंसर की बात करते हैं। कैंसर वालों के पास जो है यहाँ पर शादी का कार्ड है कैंसेरियंस के लिए, हैप्पीनेस, लव मैरिज भी हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो, ऐसी शादी हो रही है आपकी जिसमें आपको इंशाल्लाह खुशियाँ मिलेंगी। अगर आपका रिलेशनशिप, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही तो यहाँ पर स्टेबिलिटी है, पैचअप हो जाएगा। अगर सेपरेटेड है, कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन में, लड़ाई झगड़ा है, बातचीत नहीं हो रही, तो सारी चीज़ें नॉर्मल होती हुई नज़र आ रही हैं। कैंसेरियंस के लिए तो हैप्पीनेस है, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और कैंसेरियंस वालों के बस पैसों का आपने केयरफुल रहना, डेवल की एनर्जी है, तो अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं पर किसी को पैसे दे रहे हैं तो सोच समझ के दीजिएगा, केयरफुल रहना है। ऐसे नहीं हो कि वहाँ पे आपको कोई चीट कर सकता है, कोई फ्रॉड, और कोई पैसे लेकर वापस भी नहीं कर सकता। तो बहुत सोच समझ के ये सारे आपने डिसीजंस लेने हैं। कैंसेरियंस वाली सेहत जो है वो थोड़ी सी इफ़ेक्ट हो सकती है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। स्पेशली सर में दर्द की शिकायत हो सकती है, मिग्रेन का पेन हो सकता है, कोई भी ऐसी जो है तकलीफ, या जो लोग कैंसेरियंस की अभी रिसेंटली अगर सर्जरी हुई है तो थोड़ी तकलीफ़ से मुझे गुज़रते हुए नज़र आ रहे हैं। कैंसेरियंस के बाद लियो वालों के कॉन्फिडेंस बहुत है। लियो वालों के वैसे भी लियो स्टार बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग होता है, अपनी चलाता है, किसी की नहीं सुनता। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लव रिलेशनशिप में आप खुद अपनी चला रहे हैं और खुद कोई फ़ैसला भी ले सकते हैं। अपनी शादी का फ़ैसला हो सकता है, लव से रिलेटेड कोई फ़ैसला हो सकता है, आपकी पर्सनल घरेलू लाइफ है उससे रिलेटेड कोई फ़ैसला हो सकता है लियो वालों के लिए। करियर और फाइनेंसेस में सेविंग करना शुरू कीजिए। सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या काम कर रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने आपको नज़र में रखा हुआ है, आपके अराउंड जेलसी, हसद, नेगेटिविटी है, तो अपनी बातें कम से कम जो है शेयर किया करें। अगर कोई नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं, कोई प्लानिंग है आपकी कि ये करना है मुझे, तो काम कर लीजिए, बताइए मत। सेहत ज़बरदस्त है लियो वालों की। विश कम ट्रू का कार्ड है, हीलिंग है, और कोई भी अगर सेहत से रिलेटेड लियो वाले गुजर रहे हैं तो वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वर्गों की बात करते हैं। वर्गों से पहले वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और अब हम जानेंगे कि वर्गों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। वर्गो बुर्ज सुंबला एनर्जी जो है आने वाले, द हैंगमैन का कार्ड है और टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके काम डिलेज हो सकते हैं, जैसे घर के काम हो गए, पर्सनल मामलात हो गए, लव के काम हैं, स्टक फील करेंगे। बहुत सारे वर्गोज सोच रहे हैं कि शादीशुदा तो हैं, मैरिड तो हैं, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हो सकता है अरेंज मैरिज हो रही हो। तो फ़िलहाल जो सारे मामलात जो हैं वर्गों के, लव, रिलेशनशिप, शादी, वो स्टक है। शादी में प्रपोजल्स आ सकते हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है, कहीं बात नहीं बन रही है, तो थोड़ी सैड एनर्जी है। आप बहुत सारी मामलात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप रेस्ट कीजिए। अगर मामलात आपके डिले हो रहे हैं, वक्त पर नहीं हो पा रहे हैं या आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं हो रहे, तो उनको थोड़ा सा कुदरत पे छोड़ दीजिए, नेचर पे छोड़ दीजिए। अब करियर और फाइनेंसेस की बात करें तो जहाँ पे पहले आपने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की है और या कोई प्रॉपर्टी ली है या कोई बिज़नेस आपने किया है, तो कोशिश कीजिएगा वो चीज़ रिपीट ना हो तो बेहतर है, वरना दोबारा उसी लॉस से आप गुज़र सकते हैं। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, बस आपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है गुस्सा अगर आपने ज़्यादा किया। वर्गों के बाद अब बात करते हैं लिब्रा की, और लिब्रा वाले भी मुझे थोड़ा एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। अब पता नहीं ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं या जो है वो छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत फील करते हैं। सेंसिटिविटी बहुत है लिब्रा में, और इस वजह से रात को नींद नहीं आ रही, रेस्टलेस फील कर रहे हैं
और एक डिप्रेशन सा फील हो रहा है। तो हमें दोबारा मैं यही बात रिपीट करूँगी कि अगर मामलात अगर आपके मुताबिक नहीं चल रहे, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रहे, तो थोड़ा सा वेट किया करें, पेशेंस रखा करें। लिब्रा वालों के लिए ट्रैवल है, सफ़र है, दोस्तों के साथ कोई ट्रैवल हो सकता है या अपने कुलीग्स के साथ, फैमिली के साथ भी ट्रैवल हो सकता है, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसका आपको बाहर से कोई जो है लिंक है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या कुछ ऐसा ज़रूर है, या बाहर जाने के जो लोग ख्वाहिशमंद हैं जिनकी विश है कि बाहर जल्दी से चले जाएं वहाँ पे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। जो लिब्रा सोच रहे हैं तो वो भी जा सकते हैं, उनका काम वहाँ पे बहुत अच्छा चलेगा। सेहत जो है वो अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं आपके अराउंड, कुछ नेगेटिविटी, कुछ ईवल आए, नज़रें बद भी मुझे फ़ील हो रही है, तो उससे बचने की कोशिश कीजिए। स्कॉर्पियो वाले जो हैं वो इस हफ्ते कुछ ऐसे ख्वाब उनको नज़र आ सकते हैं जो ड्रीम्स होते हैं, सच्चे ख्वाब नज़र आ सकते हैं, उसमें इशारा भी मिल सकता है उनको कि क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पर मुझे लव रिलेशनशिप में बिल्कुल स्मूथ चीज़ें होंगी, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं पार्टनर के साथ घर में जो छोटे मोटे होते हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। स्कॉर्पियो के लिए लव मैरिज का बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप पसंद की शादी करते हैं तो आपको जो है वो घर की सपोर्ट भी मिलेगी और फैमिली की, दोस्तों की भी सपोर्ट मिलेगी। लव लाइफ भी अच्छी लग रही है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, कांटेक्ट भी हो सकता है स्कॉर्पियंस का। तो जो लोग सेपरेटेड हैं उनका पैचअप भी हो सकता है। करियर और फाइनेंसेस जो स्कॉर्पियंस के अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, कुछ अचानक उनकी लाइफ में आएगा, पैसा आएगा, जॉब मिल रही है, अचानक आपने सोचा नहीं था, प्लान नहीं किया था कि मुझे ये बिज़नेस करना है, अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आ गई और आप जो है उस तरफ आपका माइंड चला गया कि ये वाकई मैंने सोचा भी नहीं था और ये खुद ब खुद ये चीज़ मेरे सामने आ गई है। सेहत का ख्याल रखना है, थोड़ा सा शुगर डाउन हो सकती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, डाउन फील कर रहे हैं, थोड़ा लोनलीनेस भी स्कॉर्पियंस फील कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कोई दोस्त है उसके साथ थोड़ा टाइम अच्छा स्पेंड कर लीजिए, कोई ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पे आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। सेजिटेरियस जो है लव रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है और मैच्योरिटी आपके अंदर, आप कोई फ़ैसला ले सकते हैं अपनी समझ से, मैच्योरिटी से, जो है वो शादी का मामला हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो। अब जो पहले आपने कुछ ऐसी चीज़ें की मैच्योरिटी में, गलत फ़ैसले किए, अब आपने अपने आप को चेंज कर लिया है, तो एक न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है सेजिटेरियस वालों के लिए। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, आपकी जो लाइफ है वो तब्दील हो रही है, आप खुद चेंज कर रहे हैं अपनी लाइफ को, उसमें मैच्योरिटी और समझदारी से अपनी रिलेशनशिप को आगे लेकर चल रहे हैं। करियर फाइनेंसेस सेजिटेरियस वालों के वर्क प्लेस पर जहां आप काम करते हैं, चाहे जॉब हो चाहे कारोबार हो, किसी के साथ कोई झगड़ा हो सकता है, तो कोशिश करें अगर किसी के साथ झगड़ा स्टार्ट हो रहा है, कोई बहस स्टार्ट हो रही है, तो फ़ौरन साइड पे हो जाइए, पेशेंस रखिए। और अगर कहीं किसी और का झगड़ा है, कोई लड़ आए, तो आपने बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना है, वरना वो चीज़ आपके ऊपर आ सकती है। अच्छा, दूसरा ये है कि सेहत के लिए, सेहत अच्छी वैसे तो है, लेकिन रेगुलर चेकअप्स जो होते हैं या आपके टेस्ट चल रहे हैं या जो भी है, अगर थोड़ी बहुत भी जैसे वायरल कोई फ्लू हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो फ़ौरन कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और मिलेंगे आपसे थोड़ी सी देर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और अब उनसा शाह से हम सुनेंगे कि कैप्रिकॉर्न का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉर्न बुध जदी वालों के लिए मैजिशियन का कार्ड है, तो लव रिलेशनशिप में थोड़ा इंडिसाइसिव हो सकते हैं,
डबल माइंडेड हो सकते हैं, हो सकता है एक दो रिलेशनशिप्स एट अ टाइम आपके चल रहे हों, एक शादी हो चुकी है दूसरी शादी करनी है, कुछ इस तरह का भी कैप्रिकॉर्न के माइंड में प्लानिंग चल रही है, लेकिन आप जो है एक्शन नहीं ले रहे, कर नहीं रहे। आपको पता है कि आप अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप नहीं लेंगे, तो चीज़ें बेहतर कैसे होंगी। तो आगे बढ़िए, अपने थोड़ा सा एफर्ट जो है, ज़रूरी नहीं है कि हर बात आप अपने पार्टनर पे छोड़ दें या अपनी फैमिली पे छोड़ देंगे, वो लोग ही सही करेंगे तो फिर मैं आगे होऊंगा। तो अपनी तरफ से एफ़र्ट आपने ज़रूर करनी है। तो करियर और फाइनेंसेस में न्यू बिगिनिंग्स हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़, कोई नई जॉब की ऑफ़र आ सकती है, कहीं आपने जॉब अप्लाई की है वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न, तो वो भी बहुत अच्छा है। पास्ट में अगर आपको नुकसानात हुए हैं, कुछ ऐसे लॉसेस, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, डरते हैं आप, ये नहीं करना चाहिए। तो नहीं, अब आपकी एक न्यू एनर्जी, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट है कैप्रिकॉर्न के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा कोई नया काम शुरू करें। ऑलरेडी अगर बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो इम्प्रूव कीजिए चीज़ों को, जो है जो पुराने तरीके से जो चल रही हैं उनको थोड़ा सा चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर सेहत की बात करें कैप्रिकॉर्न वालों की, थोड़ा सा नींद ज़्यादा आ रही है और जो है वो थोड़ा सा डल फील करेंगे और लेज़ी फील करेंगे अपने आप को, तो एक्टिव होने की भी थोड़ा ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा रेस्ट कर लें तो भी अच्छा है आपके लिए। एक्वेरियस की बात करते हैं, एक्वेरियस वालों के लिए शादी के मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं। शादी हो सकती है, प्रपोज़ल आ सकता है, शादी फिक्स हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, लव लाइफ बेहतरी की तरफ जा रही है, इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। उसके साथ साथ एक्वेरियस वालों के लिए जो एम्प्रेस का कार्ड है, सेल्फ लव और सेल्फ केयर का भी है। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए, जो भी एक्टिविटी अगर आप जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं वो काम कर सकते हैं। अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए। एक्वेरियस वालों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालिए। उसके साथ एक्वेरियस वाले काफ़ी फीमेल्स जो हैं वो कंसीव भी कर सकती हैं। और यहाँ पर जो करियर और फाइनेंसेस तो बेहतरीन है एक्वेरियस वालों के लिए। बिज़नेस आपका आगे जाके बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत फ्लरिश कर रहा है, आपको इनकम बहुत अच्छी होगी, प्रमोशन हो सकती है, फेम आपको मिल सकता है। जो लोग मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है कि अगर कोई ऐसे इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। फेम मिलेगा एक्वेरियस वालों को, या कोई एक्नॉलेजमेंट भी मिल सकती है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स में आपको जो है नंबर्स आ सकते हैं। एक्वेरियस वालों की हेल्थ जो है वो अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, और लेकिन ये है कि थोड़े चैलेंजेस भी रहेंगे, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर आपने अपना ख्याल रखा, प्रॉपर मेडिसिन्स ली और अच्छा रूटीन एक्सरसाइज डाइट अच्छी हुई, तो फिर आपका जो है सेहत अच्छी रहेगी। लास्ट ज़ोडिक साइन है हमारा पाइसेस। पाइसेस की बात करते हैं, लव रिलेशनशिप में जो पाइसेस या तो सेपरेटेड हैं, डिवोर्स है, या शादी नहीं हो चुकी है, तो उनके लिए बहुत एक न्यू बिगिनिंग है। तो बहुत सारे परेशानियों से अब निजात का जो टाइम आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आप देखिएगा पॉजिटिव वे में जा रही हैं, ठीक है। जो नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से जो लोग गुजरे हैं पाइसेस वाले, शादी नहीं हो रही है या तलाक हो चुकी है, या जो भी मामलात हैं, रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, तो अब आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है। और ट्रैवल है पाइसेस वालों के लिए, गुस्से पे कंट्रोल करना है, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी रहेगी। और दूसरा ये कि कोई भी काम करें तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ज़रूर कीजिए, काम को करके मत छोड़ दीजिए। सेहत ज़बरदस्त लग रही है पाइसेस वालों की, बहुत अच्छी है। अगर कुछ अरसे से हेल्थ इश्यूज़ थे तो अब बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएंगे। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। लेकिन डॉक्टर आयशा ने एक सवाल पूछना है आपसे। जी, मुझे ये सवाल पूछना है कि एरीज मेन क्या सोच रहे हैं? कौन? एरीज आदमी क्या सोच रहे हैं इस हफ्ते, और उनका दिमाग आपके लिए? उनका ये सवाल है कि एरीज मर्द जो है वो इस हफ्ते क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा, वैसे ही जनरली
इन जनरल नहीं है, बहुत सीरियस क्वेश्चन। नहीं आपके लिए या वैसे जनरली वो अपने लाइफ के बारे में वेरी नाइस। एरीज वाले उनके लिए बड़ा ही खास सवाल है। मेरा बहुत देखिए खास इस वक्त एरीज वैसे भी मैंने भी स्टार्ट में बताया बड़ी एनर्जी होती है क्योंकि मार्स इनका प्लैनेट होता है। अभी भी जो कार्ड आया है मेरे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एनर्जेटिक हैं, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं किया। प्लानिंग बहुत करते हैं लेकिन करते नहीं हैं, आगे नहीं बढ़ते। तो इस वक्त आगे बढ़ने का टाइम है एरीज दूसरी वालों शादी का। तो नहीं हो सकती इनके प्लान में? खुदा ना खाए। देखिए अच्छा दूसरा मुझे जो असफर ने क्वेश्चन किया कि दूसरी शादी और ये वो, तो मेरे पास जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दूसरी शादी का इरादा नहीं है इनका, एक ही इनके लिए बहुत है। और दूसरा ये कि थोड़ा अकेलापन फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो क्यों लोनली फील कर रहे हैं, लेकिन लव में रिलेशनशिप में लोनलीनेस है। अच्छा जी तो इनके गुस्से पे काबू करने का कोई हाँ गुस्सा तो देखिए ये एरीज वालों, मार्स स्कॉर्पियो और एरीज गुस्से में तो हैं। अब वो वाटर साइन है स्कॉर्पियो और ये है फायर। अब बताएं फायर वाले तो गुस्सा करेंगे ना, आग है हाँ आग वाले तो, लेकिन एरीज वाले दिल के बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा इनको ना काम में बिजी रखें, कोई ना कोई एक्टिविटीज को इनको देंगे तो उनका माइंड उसमें डाइवर्ट रहेगा, काम तो ही नहीं गुस्सा और करते, सारी चीजें नहीं काम करने की तरफ आते ही नहीं है, सिर्फ घर से बाहर काम करते हैं और घर में गुस्सा करते हैं। खैर ये डिस्कशन हम आई थिंक ब्रेक में करें तो बेहतर बिल्कुल है ना? बिल्कुल वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। और उन साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत welcome, शुक्रिया आपका। thank you. मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर। चलिए जी, वेलकम टू माय किचन। और आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त एक मंचूरियन बनाना सिखा रही हूँ जो कि शायद ही आप लोगों ने कभी ट्राई किया होगा। चिकन मंचूरियन आप लोगों ने खाया है, प्रॉन मंचूरियन खाया है, क्रैब मंचूरियन खाया है, वेजिटेबल मंचूरियन खाया है, लेकिन आज जो मैं आपको बना के बता रही हूँ वो है पोटैटोज एंड एग मंचूरियन। ठीक है, इसके हम छोटे छोटे लॉलीपॉप्स बनाएंगे या राउंडल्स बनाएंगे या बॉल्स बनाएंगे, व्हाटएवर कुछ भी आप लोग बोले, उसका हम मंचूरियन का सॉस बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसे मैंने 6 अंडे लिए जो कि मैंने इसको फुल बॉईल करके इस तरह से क्रश कर लिया था। ठीक है, इस तरह से 6 अंडे हैं। ठीक है, ये 6 अंडे हमने इस तरह से क्रश कर लिया। इसमें जाएंगे 3 आलू जो कि मैंने बॉईल करके मैश करके ये रखे हुए हैं। ठीक है, हरा धनिया जाएगा, काली मिर्च का पाउडर है, रेड चिली वो है सॉस है, इसमें सोया सॉस है, चावल का आटा है, कॉर्नफ्लावर है, मैदा है, पेपरिका पाउडर है, रेड चिली फ्लेक्स हैं इसके अंदर, ब्राउन शुगर इसमें जाएगी, कैप्सिकम है, चिली गार्लिक सॉस है जो इसका मंचूरियन सॉस बनाएंगे, उसकी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा हमारा टोमेटो पेस्ट है। अच्छा, इधर हमने ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं। ठीक है, घर में जो भी ब्रेड होती है या पापे पुराने हो जाते हैं या स्टेल हो जाते हैं, उनको थोड़ी देर आप लोग उसको ओवन में आप लोग बेक कर लें। जो भी आपकी ब्रेड थोड़ी स्टेल हो जाती है, बासी हो जाती है, या आपके पापे रखे रखे फ्रिज में थोड़े से सॉगी हो जाते हैं, बासी हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं करें, प्री हीटेड ओवन में 5 से 8 मिनट के लिए उसको बेक करेंगे, आपके बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद आपने उसको ग्राइंडर में डाला, उसको ग्राइंड किया और आपका ये क्रम रेडी हो गया पापे एंड ब्रेड का। ठीक है, ये मैंने 1 से 1.5 पैकेट ये ले लिया था। अच्छा, ये चावल है, मैंने 1.5 गिलास चावल लिया, उसको उबाला और फिर मैंने इस तरह से ग्लास में इसको सर्व किया और इस तरह से मैंने ये उबाल के यहाँ रख दिया। ये हमारा ऑयल है, हम इसको जला देते हैं ताकि प्री हीट हो जाए, क्योंकि हम कुछ भी बनाते हैं तो वो इसका ये होता है कि ठंडे तेल में नहीं डालें ना, वरना फिर सारा जो क्रम व्रम है सब उसका निकल जाता है। इसको हमने हल्की आंच पे रख दिया। चलें जी, हम आ जाए मिक्सिंग की तरफ। ये मैंने अंडे लिए हैं, इसके अंदर जाएंगे ये आलू। ठीक है, ये आलू इसके अंदर गए। ये बहुत डिफरेंस सा बनता है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आजकल मुर्गी बहुत महंगी है, आजकल तो कहते हैं सब्जियां भी महंगी हो गई, जैसे मुर्गी का रेट हो गया ऐसे सब्जियों का रेट हो गया, लेकिन दालों का रेट हो गया, वही चीज़ हो गई। तो लेकिन आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंस्टेड ऑफ फिश के साथ आप लोग बना सकते हैं। चलें जी, अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी ब्राउन शुगर, अराउंड 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर जाएंगी। ठीक है, बाकी हम सॉस में भी डालेंगे। अच्छा, ये पेपरिका पाउडर है, ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे और ये थोड़ा सा सोया सॉस हम इसमें ऐड करेंगे, अराउंड 1 टेबलस्पून। चिली सॉस हम इसमें ऐड करेंगे, अराउंड 1 टेबलस्पून। काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर जाएगा। ठीक है, नमक हस्बे ज़रूरत।
नमक इसमें जाएगा अराउंड हाफ अ टी स्पून, ठीक है। अच्छा, ये मैंने रखी थी 2 प्याज और 4 से 5 हरी मिर्चों को बिल्कुल हमने ग्राइंड कर लिया था, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लें या ग्राइंड कर लें, एंटायरली अप टू यू। तो ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये हरा धनिया इसके अंदर जाएगा और अब हम इसको अच्छी तरीके से यकजान करेंगे, मतलब मिक्स कर देंगे, ठीक है। ये इस तरह से इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये है कॉर्नफ्लावर, ठीक है। ये कॉर्नफ्लावर इसके अंदर जाएगा, ये चावल का आटा इसके अंदर जाएगा बाइंडिंग के लिए, ठीक है। बाइंडिंग के लिए हम इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे और ये आ गया हमारा मैदा, ठीक है। ये सारा 2-2 टेबलस्पून है। और अगर आप लोग ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं, लाइक 12 अंडों का बनाना चाह रहे हैं, तो क्वांटिटी आप डबल कर दीजिए, ठीक है। चलें जी, ये हुआ। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल डालना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे, अराउंड 1 to 2 टेबलस्पून, ठीक है। हमने इसमें ऑयल डाला थोड़ा सा, ये हो गया। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, इस तरीके से हमने मिक्स किया। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं, हमारा ऑयल जो है थोड़ा गर्म हो गया है। अब हम देखें क्या करते हैं। ये हमने इसकी ये बॉल्स बनाई, ठीक है। छोटी छोटी बॉल्स बनाइएगा लाइक दिस, अच्छी तरीके से। पैटी का भी आप लोग शेप दे सकते हैं, बॉल्स का भी देते हैं, व्हाटएवर, किसी चीज़ का भी आप लोग शेप दे सकते हैं। हम एक यहाँ से प्लेट ले लेते हैं ताकि हम बना बना के रखते जाएंगे बॉल्स। ये बहुत डिफरेंट सा मंचूरियन बनता है। इसको हम क्रिस्पी फ्राई करेंगे, फिर आप इसके ऊपर सॉस डालेंगे। जब भी हम सॉस बनाएंगे आप देखिएगा, पहले मैं थोड़ी सी बॉल्स बना लूँ, फिर उसके बाद हम सॉस बनाएंगे। सॉस में गार्लिक जाएगा, थोड़ी सी यखनी जाएगी, थोड़ा सा इसमें ऑरेंज जूस जाएंगे। ऑरेंज जूस नहीं तो पाइनएप्पल जूस, पाइनएप्पल नहीं है तो मैंगो जूस, व्हाटएवर अवेलेबल, किसी भी आप ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। एप्पल जूस भी डाल सकते हैं, एनी जूस यू वांट। अच्छा जी, ये देखें, इससे बाइंडिंग हो जाती है। जो हमने चावल का आटा, इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है, मैदा डाला है, 2-2 टेबलस्पून ईच। इससे क्या होता है, टूटते नहीं है, बिखरता नहीं है, आराम से बाइंडिंग हो जाती है। चलिए जी, ये हुआ। इस तरीके से हमने कुछ, आप लोग कबाबों के शेप के भी बना सकते हैं, जैसे मैं ये बना रही हूँ, देखिए ये कबाब के शेप के हो गए थोड़े, जैसे क्रोकेट्स बनते हैं चिकन के, इस तरह का शेप आपका हो गया। ये देखें, इस तरह का शेप आपका हो गया। ये आप लोग बना सकते हैं एनी शेप। इसको इस तरह सर्व करेंगे और ये बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, हर कोई शौक से खाएगा। इसको इस तरह प्रेजेंटेशन करें जैसे मैं आपको देखें वो पूरा फुल मील कर दिया। बच्चों के लिए एक ग्लास में आपने ये 2-3 फ्राई करके डाल दिया, ऊपर से सॉस डाल दिया और बच्चों को दे दिया। वो खुश भी होंगे और मज़े से वो खाएंगे भी, क्योंकि वो प्रेजेंटेबल लग रहा है, अपीलिंग लग रहा है, आई कैचिंग लग रहा है। ये देखें, ये हो गया। इधर हम रखते जाएंगे, हम हटा दें ताकि हमारे व्यूवर्स देख सकें कि किस तरह की बॉल्स बन रही हैं, किस तरह के कबाब वाले शेप बन रहे हैं, क्रोकेट्स शेप के जो होते हैं वो बन रहे हैं। अच्छा, मैंने इसमें नमक इसलिए कम डाला क्योंकि हम जो सॉस बनाएंगे उसमें नमक ऑलरेडी होगा, क्योंकि सारी सॉसेस में नमक भी होता है। उसमें सोया सॉस भी जाएगा, उसमें विनेगर भी जाएगा, एवरीथिंग सब उसमें जाएगा। तो नमक का ज़रा ख्याल रख लिया करें। बाद में आप लोग भले डाल दें, लेकिन उसको फिर कम करना। इन चीज़ों में स्पेशली जो हम चाइनीज़ डिशेस बनाते हैं, थाई बनाते हैं, जापानीज़ बनाते हैं, उनमें नमक फिर आप लोग कम कर नहीं सकते। बाकी निहारी में आप लोग कम कर सकते हैं, आप लोग कोरमे में कम कर सकते हैं, लेकिन इन खानों में फिर आप लोग नमक नहीं कम होगा। चलें जी, हम एक बॉल और बना लेते हैं। इस तरीके से कुछ बड़ी बनाते हैं, कुछ छोटी बनाते हैं। अच्छा, इसमें प्याज और जो हरी मिर्चें बिल्कुल फाइनली चॉप करके आपको डालना होगा। ये बहुत डिफरेंट सी डिश बनती है चाइनीज़ की। बस आप इसके साथ एग फ्राइड राइस बनाएं या वेजिटेबल फ्राइड बनाएं। चलिए, मैं इतने ये बॉल्स बना रही हूँ, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए जी,
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं इसके राउंडर्स या कबाब या क्रॉकेट शेप्स के मैं बना रही थी। देखिए ये हमारे रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इतने ये थोड़ा देर मैंने इसको थोड़ा सा रखना है, 1-2 मिनट के लिए। इतने हम इसका सॉस रेडी कर लेते हैं। अच्छा, सॉस के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें चॉप गार्लिक डालना है। ठीक है, इसके बाद इसमें आएगा ये ऑरेंज जूस है हमारा। ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा। काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर जाएगा। ठीक है, आपका सोया सॉस इसके अंदर जाएगा। चिली सॉस इसके अंदर हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मज़ेदार से स्वीट एंड सावर टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, ये हमारा ब्राउन शुगर है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, ये थोड़ा सा स्पाइसी बनता है। और ये है हमारा पेपरिका पाउडर। ठीक है, अच्छा ये हमारा है चिली गार्लिक सॉस, ये इसके अंदर ऐड होगा। थोड़ा सा स्वीट एंड सावर और ज़रा सॉसी सा टेस्ट आता है। टोमेटो पेस्ट इसके अंदर जाएगा। ठीक है, टोमेटो पेस्ट इसके अंदर ऐड होगा और हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और इसके अंदर जाएगा ये हमारा सॉल्ट। सही है। अच्छा, जब ये थोड़ा सा ये बॉइलिंग की तरफ आएगा तो फिर हम इसके अंदर ये जो है, ये जो कैप्सिकम्स हमने काट के रखी थी इस तरह के शेप्स में, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। चले जी, हमारा ये सॉस रेडी हो जाएगा। हम इसका फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। अब आ जाइए हमारे इसकी तरफ, जो कि हम फ्राई करने चलते हैं। ये हम इधर ले आते हैं क्रम्स। और ये पहले मैं जगह क्लियर कर लूँ, क्योंकि अभी हमारा इनका कोई काम नहीं है। वी ऑल डन विद दीज सॉसेज एंड स्टफ। हम इसको नीचे कर रख देते हैं, अपना क्लियर कर देते हैं हम सारा काउंटर, ताकि फिर मैं यहाँ पे आपको क्रम्स बना के एंड उसको हम डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, चलें जी, इधर रख देते हैं और आ जाते हैं हम अपना इसकी तरफ। अब देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमने लिया जो हमने क्रॉकेट शेप के बनाए थे। ठीक है, ये हमने डाला, हमने इसको अंडे में। ठीक है, इस तरह से हमने इसको अंडे में डिप किया। फिर आ जाइए अपने क्रम्स की तरफ। इस तरह से हमने क्रम में लगाया इसको और हमने इसको डाल दिया ऑयल में। ये हमने एक और भी लगा के रखा हुआ था, हम इसको भी डाल देते हैं ऑयल के अंदर। इसका हम स्लो कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आ जाते हैं हम इस बॉल की तरफ। इसको भी हमने लगाया अंडे में और फिर हम इसको आराम से क्रम में हम इस तरीके से कोट करेंगे और आ जाता है ये ऑयल में। हम देख लेते हैं कि इसके क्या पोजीशन है। चलें जी, ये देखें, ये इस तरह की से हम इसको निकाल लेंगे एक्सेस ऑयल, ताकि इसका हम वो कर सकें, एब्जॉर्ब कर लेगा इसका एक्सेस ऑयल। हमारा सॉस भी ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा, कलर इसका ये वाला होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ लाइक गोल्डन ब्राउन। ठीक है, चलें जी, ये हम एक और बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमने इसमें अंडे में कोट किया। फिर आ जाएं आप अपने क्रम्स की तरफ। हम इस तरह से 1-2 और कर लेते हैं। सॉस भी देखें हमारा कितना अच्छा लग रहा है, रेड कलर का। दिस इज़ मंचूरियन। अच्छा, कुछ लोग गार्लिक मंचूरियन बनाते हैं जो कि वाइट थोड़ा सा होता है, उसमें गार्लिक ज़्यादा डालते हैं। उसमें हम ये रेड पेस्ट वगैरह हम नहीं ऐड करते। सिर्फ हमने इसमें यखनी और कॉर्नफ्लावर, काली मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, ये हम चीज़ें ऐड करते हैं इसके अंदर, ताकि वो वाइट ही रहे। चलें जी, इस तरीके से हो गया। या आप शाम के स्नैक्स में भी खा सकते हैं। सिर्फ आप लोग फ्राई कर लें। आप डिनर रोल ले लें, आप उसमें भी कर सकते हैं। डिनर रोल आप ले लें, उसमें आपने ये कबाब को, ये जो हमने बनाया क्रॉकेट्स बना लिए, या हमने ये एग एंड पोटैटोज़ फ्रिटर्स भी आप वो लोग बोल सकते हैं, बना के आपने एक डिनर रोल, इसमें थोड़ा सा मेयोनेज़ लगाया और आराम से फिर उसको बीच में ये रख के आपने खाया, वो भी मज़े करता है। और राइस के साथ भी, इसके साथ राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं तो बना रही हूँ राइस के साथ ही, बिकॉज दिस इज़ मंचूरियन। थोड़ा डिफरेंट सा होगा, अच्छा होगा। चिकन, मछली एंड बीफ तो हर वक्त ही खाते हैं, कभी ये वाला भी मंचूरियन ट्राई कीजिएगा, इट्स रियली गुड। अच्छा, क्योंकि ये सब कुछ पका हुआ है, इस अंडे भी उबले हुए हैं, इसमें आलू भी उबले हुए हैं, ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा पकाने की, हल्का सा कलर देना हमने सिर्फ। अच्छा, ये हमारी सॉस रेडी है। हम इसका लिड ऑफ कर देते हैं। हम यहाँ और हम फ्राई कर लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से और फ्राई कर लेते हैं। आप लोग ये कीमे के भी बना सकते हैं। वॉट एवर घर में जो भी अवेलेबिलिटी हो, आप लोग सब चीज़ों के साथ आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं। चलें जी, ये और हो गया। हम इसको भी डाल देते हैं अंडे के अंदर, फिर हम एक साथ इनको सबको फ्राई कर लेंगे।
देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसमें, और ये गरम गरम ही सर्व होता है, गरम गरम ही फ्राई होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, ये भी हमने इसमें डाल दिया, ये भी डाल देते हैं, और ये हम इसमें डाल देते हैं। इतने में ये क्रम्स लगा रही हूँ। मैं आपको रेसिपी भी रिपीट कर देती हूँ। इसमें मैंने 6 अंडे लिए थे उबले हुए, 2 आलू मैंने उबले हुए इसमें लिए थे। ठीक है, उसको मैंने मैश करके रख दिया था, अंडों को उबाल के बिल्कुल क्रश करके रख दिया था। फिर मैंने बोल में क्या किया, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, थोड़ा सा सोया सॉस डाला, थोड़ी सी ब्राउन शुगर डाली, आलू और अंडों को मैंने मिक्स किया, क्योंकि मैश अंडे भी थे, बिल्कुल बॉइल्ड, फुल बॉइल्ड किए हुए थे, आलू भी मैश थे। हम दोनों को मिक्स करके उसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, सारे मसाले लाइक काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, सोया सॉस और आपका नमक, ये हमने सारी चीज़ें इसमें ऐड करी। फिर हमने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के डाले। ठीक है, और फिर हमने इसकी बॉल्स बना ली। फिर हमने इसके अंदर चावल का आटा ऐड किया, मैदा ऐड किया और कॉर्नफ्लावर ऐड किया। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी बॉल्स बना लिया, क्रॉकेट्स के हमने शेप्स बना के हमने इसको अंडे में डिप किया, फिर हमने क्रम में डाल के इसको डीप फ्राई कर लिया। साथ में हमने चावल उबाल लिए थे, तो ये आपके सामने ही है। चलें जी, हमारे ये भी फ्राई हो गए हैं, हम इनको भी डिश आउट कर देते हैं इस तरीके से। बॉल भागी जा रही है, हम क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे हैं, लेकिन स्टिल ये भागती चली जा रही है। चलें जी, ये हमारा एक और रेडी हो गया। ये हमारे 2 और रह गए हैं, हम इनको भी बना लेते हैं। इनको क्यों छोड़ें, इनको भी हम साथ साथ बना लेते हैं आराम से। ये इसमें कवर हो गया, ये एक और क्रॉकेट शेप का आ गया। अच्छा, आप लोग चाहें तो जैसे मैंने आलू डाले, आप लोग इसमें चिकन को भी श्रेड करके, बॉईल करके आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ये हमारा ये भी गया इसके अंदर और ये भी गया। अब मैं ये ग्लव्स उतार देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी सॉस की तरफ। अच्छा जी, चलिए जी, हम ये देखते हैं, ये भी हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं। हम एक एक यहाँ रख देंगे इस तरीके से, एक हमने यहाँ रखा इस तरीके से। ठीक है, एक हम यहाँ रख देंगे, ये भी फ्राई हो रहे हैं, ये भी फ्राई हो रहे हैं। एक हम इसके ऊपर रख देंगे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए, राइस के ऊपर हमने रखा। ठीक है, बाकी इधर रख दिया हमने इस तरीके से, लाइक दिस, यूं करके। और ये भी हमारे फ्रॉम लिड ऑफ करते हैं। चलें जी, ये भी हमारा आ गया इधर, काफ़ी गर्म है लेकिन चलें जी, ये हम इधर कर देते हैं। थोड़ा सा हमें चाहिए होगा अपना किचन टॉवल, थोड़ी सी जगह हम क्लियर कर देते हैं यूं करके, क्योंकि ये के साथ साथ सफाई भी होती रहे तो ज़्यादा सही रहता है, वरना फिर वो टेबल क्लीन नहीं होती तो फिर वो मज़ा नहीं आता। चलें जी, अब हमारा आ गया सॉस, ये हम इधर करते हैं। चलें जी, अब हम ये ऑयल उठा के हमने ये इधर रखा क्योंकि काफ़ी हॉट है। चलिए, अब देखें ये किस तरह से आएगा सॉस। हम ये इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से। शिमला मिर्चें गिर गई, डजंट मैटर, हमने इस तरीके से हमने ये हम इसको यहाँ कर देते हैं। ठीक है, और ये एक शिमला मिर्च यहाँ आ जाएगी। चलें जी, हम इसको करते हैं इधर, इस तरीके से आ जाता है ये सॉस इसके ऊपर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अपीलिंग। आप लोग ये ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लाइक आप लोग इस तरह भी सर्व करते हैं। अगर सॉस आप अलग से भी सर्व करते हैं तो डजंट मैटर, आप लोग सॉस को भी अलग से सर्व कर सकते हैं। ये हमारा सॉस हो गया, हमारा ये एग एंड पोटैटो मंचूरियन जो है वो रेडी है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग ट्राई ज़रूर करेंगे। प्लीज़ डू ट्राई, मुझे फीडबैक भी दिया करें, मुझे पता तो चले कि आप लोगों को मेरी डिशेस कैसी लगती हैं, क्योंकि सारी क्विक होती हैं। एंड आई होप, और ये रोज़ाना रिपीट होता है 4 o'clock पे। ठीक है, रोज़ाना रिपीट होता है 4 o'clock पे और रोज़ाना अपलोड होता है हमारा यूट्यूब पे ये प्रोग्राम, तो आप लोग देखिएगा। चलें जी, आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं और आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं हमारे व्यूवर्स। चलें, रेसिपी मैं बता चुकी हूँ, एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ। हमने इसमें 6 अंडे लिए थे उबले हुए। ठीक है, उसको मैंने उबाल लिए, 2 आलू लिए मैंने, उसको भी उबाल के मैश कर लिया। फिर हमने क्या किया, एक ही बोल में हमने अंडों को डाला, आलू को डाला, उसमें हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें डाली, चावल का आटा डाला, कॉर्नफ्लावर डाला, मैदा डाला, साबुत कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, नमक डाला, सोया सॉस डाला, चिली सॉस डाला, थोड़ा सा नींबू का रस डाला मैंने, ब्राउन शुगर इसमें ऐड करी
और मैंने इसमें क्या डाला था, काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, ये हमने करके इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के हमने बाइंडिंग कर ली सारी। उसके अपने फिर बॉल्स बनाई, बॉल्स बना के मैंने फिर 4 अंडों को मैंने फेंटा। उसके बाद मैंने इसके अंदर अंडों में लपेटा, क्रम में डाल के मैंने इसको डीप फ्राई कर लिया। अब आ जाए अपने सॉस की तरफ। सॉस से मैंने 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक लिया, चॉप किया हुआ। 2 टेबलस्पून ऑयल में हमने उसको थोड़ा सा सॉटे किया, मतलब लाइट ब्राउन किया। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप ऑरेंज जूस का डाला, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, थोड़ा सा सोया सॉस डाला, थोड़ी सी ब्राउन शुगर डाली, और मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका भी ऐड किया था ब्रेक में। ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, काली मिर्च का पाउडर डाला, और शिमला मिर्च को हमने काट के रखा था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। और फिर हमारा ये जो गाढ़ा गाढ़ा सॉस है, ये हमारा रेडी हो गया मंचूरियन सॉस। और हमने इसमें 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस भी ऐड किया था, 1 टेबलस्पून हमने इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड किया। तो ये हमारी रेसिपी हो गई है कंप्लीट। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अपना इसको शाम की चाय के साथ भी आप लोग खा सकते हैं, लाइक डिनर रोल्स में बना लें, बर्गर्स बना लें, किसी तरह भी। क्योंकि देखें, अगर चावल के साथ खाना है तो इस तरह खा लें, और अगर आप लोगों ने बर्गर्स बनाने या जैसे हम बनाते हैं छोटे छोटे मिनी रोल्स बनाते हैं, उसमें भी आपने लगाया ये वाला सॉस लगाया, उसके बाद आपने एक पैटी रखा, ये क्रॉकेट रखा, और फिर आपने इसको बंद करके थोड़ा लेटस लीव्स के साथ आपने इसको सर्व कर दिया। तो आप लोग ये इस तरह भी कर सकते हैं। चलें, अब मेरा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी से हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर आयशा अब्बास। सलाम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आज आपके सामने एक छोटे से कटोरे में क्या रखा हुआ है? जादू की पुड़िया। जादू की पुड़िया। क्या है इसमें? इसमें है सालम हस्क, या जिसको हम बोलते हैं इस्पगोल की भूसी, इस्पगोला हस्क, ये इसके सारे नाम है, या साइलम सीड्स भी बोलते हैं। जबरदस्त। पी से स्टार्ट होता है, पी साइलेंट है इसका। ठीक है, तो लेकिन एस से हम इसको डॉक्टर साहब, इस्पगोल क्या सब लोग यकसा तौर पे ले सकते हैं, या कोई एक हेल्थ कंडीशन है जिसमें नहीं ले सकते? हेल्थ कंडीशन इसकी सिर्फ ये है कि अगर आपको खांसी हो रही है, आपका सीना जकड़ा हुआ है, या आपको स्वॉलो करने में प्रॉब्लम है, तब आप इसको इस्तेमाल ना करें। अदरवाइज़ बच्चे बड़े बूढ़े ले सकते हैं, लेकिन इसके तरीक़ेकार इस्तेमाल दोनों चीज़ों में डिफरेंट है। ठीक है, अगर आपको कब्ज़ हो रही है तो इसका तरीक़ेकार इस्तेमाल वो डिफरेंट है। अगर आपको डायरिया हो रहा है, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा स्टूल पास कर रहे हैं, तब इसका तरीक़ेकार इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल अलहदा हो जाता है। ये बात जो है लोगों को समझ में नहीं आती। ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ हो जाती है तो हमें इस्तेमाल करना है। ये लोग नहीं समझते कि किस तरीके से इस्तेमाल होना है, और वो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये इसका मेन प्रॉब्लम है, ये समझना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, सही तरीका क्या है इस्तेमाल? अच्छा, इसका सही तरीका इस्तेमाल ये है कि ये हमारे पास इस्पगोल की भूसी है, ठीक है, और ये 1 बड़ा चम्मच आपने 1 से स्टार्ट करना होता है। ये हमने रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी में पीना है अगर हमें कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ की शिकायत है, और इसको हम 1 गिलास गर्म दूध में भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये हमने कर लिया। इसको हमने 1 से शुरू करना है, इससे इंशाल्लाह ताला कब्ज़ का मसला हल हो जाता है। अगर इससे सॉल्व ना हो तो सुबह उठ के निहार मुँह हम 1 गिलास गर्म पानी के अंदर दोबारा 1 चम्मच लेंगे, और ये दूसरी खुराक बन जाती है। तो 1 के बाद हम इसको 2 खुराक के ऊपर लेके आ जाते हैं, और बच्चों के साथ भी आधे चम्मच से शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 पे लेके आते हैं, फिर 1 चम्मच और 2 चम्मच। ये इसका बेहतरीन तरीका है, और इसके ज़रिए कब्ज़ की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती है। फिर आप इसको SOS कर लेते हैं कि जब कब्ज़ है, जब आपने इसको सॉल्व कर लिया, एंड दैट्स इट। और निहारमू डोज़ में आप इसको इस्तेमाल करते हैं, और गर्म पानी के अंदर। ये कब्ज़ का सलूशन है। जब आपका पेट ख़राब होता है, या ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, इसका मतलब ये कि आप फ्रीक्वेंट स्टूल्स पास कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको गर्म चीज़ के साथ इसका इंटेक नहीं करना होता। लोग ये करते हैं कि ग्रीन टी में ले लिया, गर्म पानी में ले लिया, या कब्ज़ हो रही है तो इसको दही में ले लिया। ऐसा नहीं करना होता। जब आपको ये करना होता है कि खाना खाने के बाद आपने इसका 1 चम्मच ठंडी चीज़ में, जो कि दही होता है, 3 से 4 चम्मच दही के अंदर इसको मिक्स किया, और खाना खाने के बाद इसको ले लिया।
खिचड़ी या केला इस टाइप की चीज़, तो वो भी आपके डायरिया को सेटल डाउन कर लेते हैं और आपका पेट ठीक हो जाता है। और ये इसका बहुत मेजर तरीक़ेकार इस्तेमाल है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे जो हमारे पेशेंट्स होते हैं इनको कब्ज़ होती है और वो ये कर रहे होते हैं कि इसको दही के साथ खा रहे होते हैं, तो उससे तो आपका और ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। कब्ज़ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जब भी कब्ज़ हो गरम और जब आपको डायरिया हो तो ठंडा, ये याद रखना ज़रूरी है। तो आपके दोनों मसले सॉल्व हो जाएंगे। आपको कभी कोई दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए भी कहते हैं कि स्पगोल पीना चाहिए। बहुत अच्छा रहता है स्पगोल पीना। देखिए, वेट लॉस आप तब कर सकते हैं जब आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो। अगर आपके स्टूल की क्वांटिटी ज़्यादा है और आप बहुत अच्छे तरीके से डेली सुबह सुबह वॉशरूम चले जाते हैं, आपकी कब्ज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो ऑब्वियसली ग्रेजुअल आपका वेट रिडक्शन होता रहेगा ना। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर फाइबर मौजूद है, ये एक सोर्स ऑफ फाइबर है। फाइबर जो होता है वो हमेशा कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन दूर होती है तो वज़न कम होता है। सो इट इज़ अ विशियस सर्कल, ठीक है। तो ये एक फाइबर की सोर्स है, इसीलिए लोग ये कहते हैं कि आप इसको लेते हैं रेगुलर। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम लोग जो होते हैं वो सुबह में बताते हैं कि आप दलिया ले लें, ओट्स का ले लें, जौ का ले लें, बार्ले का ले लें। इसी के अगर आप 4 चम्मच लें, इसको आप पानी में पकाएं और उसमें आपने कोई सेब डाल लिया, कभी दिल किया कुछ बादाम डालिए, तो ये पूरा सीरियल बन जाता है। तो बजाय ये कि आपने बाहर से कोई और सीरियल लिया, आप इसी का सीरियल बना लें, तो आपका ये पूरा नाश्ता बन गया। तो सुबह के नाश्ते में बजाते खुद आपने एक सीरियल ले लिया और इस तरीके से आपका वजन कम हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी गुड सोर्स फॉर योर वेट रिडक्शन ऑल्सो। अच्छा डॉक्टर साहब, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका खाने पीने का एक रेगुलरिटी नहीं होती, बाज़ार से भी खा रहे हैं, स्कूल से भी कुछ ऑल फॉल खा लेते हैं, उनका जब स्टमक अपसेट हो तो उनको यही दही में इस तरह करके दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, छोटे बच्चों को बहुत दे सकते अच्छे। हैं? यस, कि कुछ लोग डरते हैं बच्चों को स्पगोल देने से कि कहीं बिल्कुल ही डायरिया बिगड़ ना जाए, ख़राब ना हो जाए। नहीं, इस्पगोल जब उनको दही में देते हैं तो छोटे बच्चों का तो प्रॉब्लम ही ये होता है कि वो नीचे से उन्होंने गंदे हाथ अपने किए हुए और वही हाथ मुंह में डाले और उनका पेट ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से जब वो इस्पगोल यूटिलाइज़ करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका पेट सेटल हो जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत सारे लोग हैं जो कि स्पगोल जो है उसको ड्यूरिंग द डे भी कहते हैं कि 2 दफ़ा लो, आफ्टरनून में भी ले लेना चाहिए, जो लोग जो वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं। जो वेट लॉस की तरफ जा रहे होते हैं, देखिए फाइबर इनटेक हमें जब भी रखनी है ना, तो उसके साथ पानी का इनटेक बहुत ज़्यादा रखना है। अगर आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने 2 दफ़ा बताया, स्टार्ट में हमेशा 1 दफ़ा कराती हूँ रात को सोने से पहले, ठीक है, उसके बाद आप सो गए, आपको उस एक खुराक से फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर आपने सुबह निहार मूवी स्टार्ट किया। अब आपको और वेट लॉस करना है तो आप इसको दोपहर की तरफ भी लाना चाह रहे हैं। द मोर यू आर टेकिंग द फाइबर, द मोर यू हैव टू इंक्रीज योर वाटर इनटेक। जितना आपने इसके साथ लेना है, इसके बाद आपको 2 ग्लास पानी भी अपना बढ़ाना है, वरना क्या होता है कि इट्स अ वेरी स्टिकी एंड जेली सब्सटेंस, ये ग्लू की तरह स्टिक कर जाता है। तो ये जो आपकी आंतें होती हैं उसके साथ एक जेली की तरह चिपक जाता है। आपको इसके साथ अपना पानी का इंटेक भी बढ़ाना है, ठीक है, ताकि आपके जो बावल की और इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स है वो भी बहुत रेगुलर रहें। आप समझ रहे हैं कि बस आप इसके 2 चम्मच ले लेंगे और 1 गिलास पानी पिया और गुड़ुम 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 आपके सब स्टूल पास हो गया एंड आप बिल्कुल दुबले पतले खूबसूरत आपकी तरह हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू, यू वेलकम। तो आपको इसके साथ पानी का इंटेक बढ़ाना है। जब आप फाइबर लें, चाहे आप ग्रीन वेजिटेबल्स लें, चाहे आप यू टेकिंग लॉट ऑफ फ्रूट्स और जो कुछ भी है, आप उसके साथ पानी का इंटेक बढ़ाएं तो फिर आप ठीक है, आप दोपहर में भी ले लें। डॉक्टर साहब, स्पगोल के साथ कौन सा फूड की एक कंपाउंड है जो नहीं हमें इस्तेमाल करना चाहिए? इस्पगोल के साथ कोई ऐसी ममानियत नहीं है। आप फ्रूट्स लें साथ में और कोशिश करें कि उन फ्रूट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके लें एंड हैव देम विद लॉट ऑफ वाटर। विद अ लॉट ऑफ वाटर? हाँ, विद अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग जिनको रेशे का प्रॉब्लम होता है, फ्लैम का, वो कहते हैं कि उनको स्पगोल नहीं खाना चाहिए। हाँ, दे शुड नॉट टेक इस्पगोल, क्योंकि ये खुद रेशे की तरह बन जाता है अंदर जाके, एक जेली स्टिकी सब्सटेंस। तो जिनको वैसे ही खांसी का मसला है, जिनको थोड़ी बात पे खांसी हो रही है, कफ हो रही है, सीना जकड़ा हुआ है, या तो वो फिर इसको थोड़ा सा लें, बिल्कुल थोड़ा सा, कब्ज़ की वजह से गर्म दूध के साथ ले लें, साथ में हल्दी को ऐड ऑन कर लें, और या फिर इसको वो अवॉइड करें जब तक कि वो चीज़ उनकी सेटल हो जाए, देन दे कैन स्टार्ट हैविंग इट अलॉन्ग विथ हनी एंड ब्लैक पेपर।
ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद है, मिलते हैं आपसे ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर आयशा बता रही थी कि स्पगोल को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और आपके लिए कितना फ़ायदेमंद स्पगोल साबित हो सकता है। लेकिन अब हम चलते हैं उन सवालात की तरफ जो कि आप लोगों ने भेजे हुए। डॉक्टर आयशा, बेतहाशा पंजाब से हमारे पास जो सवाल आए हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ से फार्मेसी दूर होती है या डॉक्टर्स दूर होते हैं, जो जाना मुश्किल होता है, वो सिर्फ शहर किसी को दवाई का नाम बता सकते हैं। डॉक्टर आयशा, पिंक आई का बहुत प्रॉब्लम है Oh, yes. इस वक्त पंजाब में, उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या करें और इलाज के लिए क्या करें? प्रिकॉशनरी मेजर्स, यहाँ मैंने हाथ रखा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ खुजली हो रही है, मुझे खुजली नहीं करनी। सबसे पहले मुझे जाना है, मुझे अपने हाथों को धोना है, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ खुजली करूँ, मैंने कर भी ली, ठीक है। उसके बाद मेरे टॉवल्स, मेरे बिस्तर की चादरें, मेरे पिलो कवर्स बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए। अगर मुझे बिलफर्ज महसूस हो रहा है कि जो मेरे घर में खाना बनाने के लिए आती हैं, वो कल तशरीफ़ लेके आई थी और उनकी एक आँख जो है वो पिंक थी, कुलसुम प्लीज़ आप घर चले जाइए और 3 दिन के बाद आइए, तो वो छुट्टी, ड्राइवर छुट्टी। जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, बेसिकली ये वहाँ से बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। स्कूल वालों ने फ़ौरन अनाउंस भी कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो बच्चे को 3 दिन की 4 दिन की छुट्टी, पंजाब में तो हो भी गया है कि 4 दिन की छुट्टी, अब ये आपको हो गया है, ठीक है। पहले तो आपने इसको सेटल इस तरीके से करना है कि घर के अंदर ही आप हैंड वॉश बहुत अच्छे से करते हैं और आपने बार बार अपनी आँखों को वॉश किया और ये अच्छे से सेटल हो जाती है। आप आराम से लेट के और आपने जो है ना इसके ऊपर बहुत अच्छे से बर्फ़ अप्लाई करते हैं और सेटल हो जाती है। और अगर ये नहीं होती तो इसके लिए हम ड्रॉप्स दे देते हैं, एंटीवायरल ड्रॉप्स हैं और उससे आपको आराम मिल जाता है। और डॉक्टर साहब, कौन से एंटीवायरल ड्रॉप्स कौन से होते हैं? बहुत सारे हैं, क्लॉक्सीसिन है, एक्सोसिन है और बहुत आराम से ऑप्टिक्लोर ड्रॉप्स हैं। तो ये आपने जो आँख इफ़ेक्टेड होती है ना, दूसरी आँख के अंदर जो नहीं इफ़ेक्टेड है उसमें 4 घंटे के बाद 1 ड्रॉप डालना है और जो आँख आपकी इफ़ेक्टेड है उसमें 2 घंटे के बाद 1 ड्रॉप डालना है। 1 ड्रॉप है सिर्फ। और लोग जो भर भर के 4-4, 5-5 ड्रॉप्स डाल रहे हैं, प्लीज़ आपने ये वाला काम नहीं करना। आँख आपका एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है जो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। सिर्फ 1 कतरा आपने आँख के अंदर डालना है। 2 घंटे के बाद इफ़ेक्टेड आँख में 1 और जो नॉन इफ़ेक्टेड आपकी आँख है उसमें 4 घंटे के बाद 1 एंड दैट्स इट। अगर आप डाल सकते हैं तो, नहीं भी डाल सकते तो आँख आपकी आराम से, रेस्ट से, वो वैसे भी आपकी 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, जो आँख वॉश कर रहे होते हैं वो ठंडे पानी से करें, गर्म पानी से करें? ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। ठंडे पानी से करें, लोग कहते क्योंकि हैं वो वैसे ही इन्फ्लेम्ड है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। वो उसके अंदर समझे कि एक आग किसी जगह पे लगी हुई है, तो उस आग के ऊपर आप ठंडा पानी डालते हैं, उस आग के ऊपर मजीद गर्म चीज़ तो नहीं डालेंगे, वो तो और भड़केगी फिर। बिल्कुल। अच्छा। तो गर्म चीज़ को ठंड से आप कवर करते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्यों कहते हैं कि जिसको पिंक आई हुआ हो, अगर वो किसी को देखेगा तो उसको हो जाए? खुदा के लिए नहीं, ऐसा नहीं नहीं होता होता। बिल्कुल भी। आप उसको आंख मार भी सकते हैं। आप जिसको पिंक आए हैं उसको आप आंख मार भी सकते हैं, उसको आप मुस्कुरा के देख भी सकते हैं और गुस्से से भी घूर सकते हैं, मुस्कुरा के भी घूर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप उससे हाथ अगर मिला भी लेते हैं, अब बिलफर्ज मैं अपनी मेड को लेके गई थी आए के डॉक्टर के पास, हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर हुमायूं हैं मेरे साथ ही, उनका क्लिनिक मेरे चैम्बर में ही होता है डॉक्टर्स प्लाजा पे। तो वो उन्होंने देखा सब कुछ और कतरे भी दे दिए, परेशान हो रही थी, यही कुलसुम जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ। तो मैंने ऐसे ही कहा, डॉक्टर हुमायूं आप तो रोज़ ही ये कर रहे हैं और आपने पूरा उस पर अपने वो, तो फिर आपको फ़िक्र नहीं होती? तो कहने लगे, डॉक्टर आयशा इस तरह थोड़ी होता है, मेरा तो, मैं तो हूँ ही आए का डॉक्टर, एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है। ये हुआ, उसके बाद उन्होंने उसको स्प्रे से अपने जो मशीन है उसको स्टेरलाइज़ किया, गए उन्होंने अपने हाथों को धोया, दैट्स इट। तो जो आँख का डॉक्टर है इसका मतलब है कि तो उसको तो आँख का इन्फेक्शन ही हो जाएगा, वो तो मरीजों को ही देख रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर इन्फेक्शन है आपने बस अपने हाथों का ध्यान करना है। तो डॉक्टर साहब, मुझे चश्मा क्यों लगाने का कह रहे होते हैं पिंक आई वालों को?
चश्मा पिंक आई वालों को लगाने का इसलिए कह रहे होते हैं कि आंख के अंदर इतनी तकलीफ हो रही होती है उस वक्त कि जो सूरज की रोशनी है वो आपकी आंखों को बहुत इरिटेट करती है। एक तो ये रीज़न होता है, दूसरा ये रीज़न होता है कि दूसरे बहुत घूर घूर के देख रहे होते हैं कि क्या हो गया? हाँ, कि क्या हो रहा है अंदर, क्या चल रहा है जो हमारी सोसाइटी का मसला है। और वो फिर बंदा एम्बैरस भी हाँ, तो एम्बैरसमेंट बहुत होती है। अब महसूस बेचारे को करता है। किसी काम से जाना पड़ ही जाता है। हर बंदा तो नहीं 4 दिन के लिए घर पे बैठ सकता है, तो वो इसलिए लगा लेते हैं। ना भी लगाएं तो ऐसा कोई मसला नहीं है। दूसरा ये कि वो बहुत वाटरी हो रही होती हैं, उनमें से पानी भी बहुत बह रहा होता है जो आप बार बार टिश्यू पेपर से साफ करते हैं। एम्बैरसमेंट होती है तो वो इसलिए लगा लेते हैं और थोड़ा सुकून मिल जाता है जब वो थोड़ा आप कलर्ड हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप 3 दिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो घर में रेस्ट कर लें। वो वैसे भी कुदरती तौर पे वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन सबसाइड्स आफ्टर 3 डेज़। चाहे वो वायरल बुखार है, चाहे वो वायरल खांसी है, चाहे वो आंखों का वायरल इन्फेक्शन है, आप दवा लें या ना लें, वायरस 3 दिन में ख़त्म होना है। ये उसकी लाइफ हो ही जाएगा। यस, अच्छा देखिए, until it converts into bacterial. ठीक है, Until it converts into bacterial, then we have to treat it with some medicine. विद एंटीबायोटिक्स समथिंग। लेकिन डॉक्टर साहब ये पिंक आई बहुत ही हाईली कंटेजियस है Yes. और बहुत तेज़ी से फैले, और डॉक्टर Yes. साहब ने अभी आपको प्रिकॉशनरी मेजर भी बता दिया और इलाज का तरीका भी बता दिया है। डॉक्टर साहब जिस तरह आप जानती हैं कराची एक पोल्यूशन की लिस्ट में हमेशा टॉप करता Top है, of the list. टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो यहाँ पे कराची शहर से जो हमें यूजुअली सवाल आते हैं वो ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स के आते हैं लोग के, Yes. और पंजाब से भी जब सर्दियाँ आती है तो स्मॉग जैसे ही उठता है तो लोगों को ब्रीदिंग का बहुत इश्यू Yes, होता है। that's true. डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, जो ह्यूमिडिफायर्स होते हैं या जो एयर क्लेंजर्स होते हैं, क्या वो वाकई में काम करते हैं? करते हैं बट कराची वालों को आई वुड सजेस्ट कि जैसे हम कोविड के अंदर 2 साल मास्क खरीदते थे और वो 300 रुपए का हमें एक डब्बा मिलता था जिसमें 100 मास्क थे। अगर हम कराची वाले, मतलब हम टॉपर्स में है ना, टॉप ऑफ द लिस्ट में Top हम of the आ रहे हैं, list. टॉप ऑफ द लिस्ट में, मतलब अब क्या क्या बताऊं किस किस चीज़ में, हर बुरी चीज़ में। तो अगर हम अपनी हिफाजत के लिए हम सन ग्लासेस वैसे भी लगाएं बाहर और हम मास्क पहन लें, मास्क जो है हम यकीन करें, मैंने ये 2 साल कोविड में ये देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह कोविड तो नहीं हुआ लेकिन वो जो वैसे भी नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार था खराश। वो भी नहीं हुआ। कोविड तो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फैमिली में नहीं हुआ, मुझे, बच्चों को, मज़े की बात है डॉक्टर साहब को भी नहीं हुआ। और हाँ, हालांकि वो हैं भी ENT के, क्योंकि वो वैसे भी हॉस्पिटल में इतना कुछ वो सब करते थे। एहतियात इलाज से बेहतर है। द रीज़न बीइंग कि हम लोगों ने वो जो डर और खौफ की वजह से जो मास्क पहने, तो हम लोगों को वो जो आम तौर पे साल में 2-2 दफ़ा नज़ले, खांसी, बच्चे बीमार थे, आपको वो मास्क पोल्यूशन से बचा सकता है। इतनी हमारी हवा ख़राब है, पोल्यूशन, रक्शे, बस हम घर तो नहीं बैठ सकते, हमें भी रोजी रोटी कमाने काम के तो लिए करना जाना है, है। हम तो बिल्कुल। दिहाड़ी पे काम करते हैं। Absolutely. डॉक्टर बाहर जाएगा, उसको मरीज़ एक फ़ीस देगा और हमारे चूल्हे जलते हैं। हमारी कोई फैक्ट्रीज नहीं है, हम तो दिहाड़ी, हम तो मजदूर हैं। तो हम मास्क लगाएं, हमारी प्रोटेक्शन भी है, सामने वाले की भी प्रोटेक्शन है। आपके ख्याल से मास्क का कल्चर चलते रहना चाहिए चलते रहना चाहिए उन कंट्रीज में जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा जहाँ पोल्यूशन बहुत है, और ये cities में? हमारी अपनी सेफ्टी है, बहुत सेफ्टी है, बहुत, इसमें बहुत फ़ायदा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक सवाल है जिसका ऑफकोर्स आपसे जवाब की तलबगार हैं मिसेस आसिफा, जो कि लाहौर से उन्होंने मैसेज किया कि इनका एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, मैरिड है, बच्चे, लेकिन एक लथाजी बॉडी में हर वक्त रहती है, एक थकन सी रहती है, कुछ भी करती हूँ थक सी जाती हूँ, वेट भी इनका नॉर्मल है, कहती है, लेकिन मैं कभी भी मुझे हर वक्त थकन सी महसूस होती है। और डॉक्टर साहब इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बात की शिकायत करते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल होगा लेकिन हर वक्त लगता है कि नींद है तो नींद पूरी नहीं हुई, कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी थकन सी है, इसकी क्या वजह होती है? ये हर दूसरी औरत की कंप्लेंट है। अच्छा, हर दूसरी औरत की कंप्लेंट है। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे अभी हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे। एक तो ये औरतें थोड़ी सी स्ट्रेस्ड होती हैं, खुश नहीं होती, इनके अंदर शुक्रगुजारी नहीं होती, इनके अंदर स्ट्रेस नहीं होता, इनके पास थोड़ा सा मी टाइम नहीं होता। थोड़ा सा अपना टाइम निकालें, थोड़ा सा अपने आप को शीशे में देखें, थोड़ा सा वॉक करने चले जाएं, थोड़ा सा कोई हो जिससे दिल की बात करें, तो ये सब थकन वगैरह ख़त्म हो जाती है। ये तो मैंने नॉन मेडिकल बात की है, एज अ काउंसलर बात की है, जो मैं अपने क्लिनिक में मोटिवेशनल और काउंसलर के तरीके से बात करती हूँ ना। थोड़ा सा बात कर लिया, अच्छे से पहन लिया, अच्छे से तैयार हो गए, कोई हुआ जिससे अपने दिल की बात कर ली, चीज़ें सेटल हो गई। अगर हम इसको मेडिकल उसमें लेके जाएं
तो एक चीज़ इनकी निकलती है, या इनके अंदर हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी निकलती है, या विटामिन डी डेफिशिएंसी निकलती है, या B12 डेफिशिएंसी निकलती है, या थायराइड हार्मोन का मसला निकलता है, या वो टूवर्ड्स मीनोपॉज जा रही होती हैं। ये 3-4 चीज़ों में से कोई एक हम पकड़ते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, वो मेडिसिन ठीक होती है, फिर 1 महीने के बाद बुलाते हैं, इनके हार्मोन्स ठीक हो जाते हैं, और डाइट प्लान जो है इनका वो थोड़ा सा सेटल कर लेते हैं। वो उसमें ये गंदम वगैरह बहुत ज़्यादा खा रही होती हैं, उसको चेंज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वॉक और जिम जाने का एडवाइस करते हैं, सेट हो जाती है। थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होती है इनको भी, और हम इनको थोड़ी दे देते हैं, थोड़ा सा ये अपने आप को चेंज करती हैं, सेट हो जाती हैं। हर इंसान है वो तवज्जो का तजबगार होता है, दैट्स इट। लेकिन डॉक्टर साहब कोई मल्टी विटामिन या कोई ऐसी ड्रिंक पिए जिससे ये इनकी एनर्जीज ऊपर है? हाँ, अगर तो इनका वेट बिल्कुल ठीक है, यू नो, एंड शी इज़ टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और वेट इनका बिल्कुल ठीक है, जिम विम जाती हैं टिप टॉप, हर चीज़ सेट है, तो ये एक मल्टी वाइटामिन ले लें, विमिन अ डे ले लें, सर्बिक्सी ले लें, सेंट्रम ले लें, कोई हर्ज नहीं है। अगर ये ऑलरेडी ओवर वेट है तो फिर मल्टी वाइटामिन और ज़्यादा भूख बढ़ाते हैं, ठीक है। बालों की और स्किन की जो वाइटामिन होती हैं वो भी बहुत भूख बढ़ाती हैं, और वेट बढ़ जाएगा इनका। तो फिर ये उसको तोड़ के लें, हफ्ते में 2 दफ़ा कैल्शियम ले लें, हफ्ते में 2 दफ़ा आयरन ले लें, हफ्ते में 2-3 दफ़ा B12 ले लें, इस तरीके से तोड़ के लें, और विटामिन C ज़रूर लें, देन शी विल बी सेट, फिर ये इनका वज़न नहीं बढ़ेगा। और मेरे ख्याल से डॉक्टर साहबा की बात को मैं सेकंड करूँगा, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दें, वो भी आपको थोड़ा तरोताज़ा रखता है बहुत, और आपका जहन भी उससे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, खुलता है, और आप अच्छी तरफ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ भाई ग़ुलाम दस्तगीर साहब ने, मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, बेतहाशा आपके लिए सवाल पूरे पाकिस्तान से भेजे, जबकि आज एक दुबई से बहुत ही एक ख़ास सवाल आया है जो कि हम लोग शामिल करते हैं, क्योंकि पूरा हफ़्ता मुफ्ती साहब मसरूफ़ होते हैं, फ्राइडे के दिन वक्त निकालते हैं हमारे लिए, तो हम आज के दिन ही आपके सवालात को शामिल करते हैं। मुफ्ती साहब, ये इन खातून ने अपना नाम नहीं लिखा हुआ है, दुबई से इन्होंने मैसेज किया है। इन्होंने कहा कि हमारी खाला को गौस पाक की सवारी आती है और लोग इनसे इलाज करवाने भी आते हैं, तो क्या ये इलाज करवाना शरीयत की रूह से जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले देखिए, मैं शरई मसला बयान कर दूँ ना, जो शरीयत के रूह से, और ये तमाम मकातिब फ़िक्र के नज़दीक मुत्तफ़िक़ा राय है, और ये उसूल है, क्या है कि कोई भी इंसान किसी इंसान के जिस्म में नहीं आ सकता, ना तो ज़िंदगी में और ना मरने के बाद। यानी सवारी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि नऊज़ बिल्लाह अल-इयाज़ बिल्लाह के गौस पाक की रूह अक़दस जिस्म में आ रही है और फिर वो हम कलाम हो रही है, ये तसव्वुर होता है, ये तख़य्युल होता है, जहाँ तक मेरी मालूमात है। तो ये उसूल याद रखिए कि कोई भी इंसान ना ज़िंदगी में ना मरने के बाद, यानी मैं आपके जिस्म में दाखिल नहीं हो सकता, आप मेरी बॉडी में नहीं, ना ज़िंदगी में ना मरने के बाद, ये उसूल है। ये हो ही नहीं सकता, ठीक, ये मुमकिन ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि फिर होता क्या है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि बड़े बड़े बातें कर रहे होते हैं और उसकी हालत गैर हो जाती है। ऐसा मैंने भी देखा है कि बाकायदा मतलब जिस्म में हाज़िरी आती है। वो होते क्या हैं, वो दर हकीकत ये जिन्नात होते हैं। जिन्नात वो मखलूक है कि अल्लाह ने उनको ताकत दी है कि वो इंसान के जिस्म में सरायत कर जाते हैं, उसकी ज़बान पर कलाम करते हैं। बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, हुज़ूर ने फरमाया, शैतान तुम्हारी रगों में दौड़ता है। शैतान कौन है? जिन है, खून की रवानी के साथ दौड़ता है। तो वो हकीकत शायद जिन्नात उतर जाते हैं जिस्म में और वो कलाम करते हैं। अब हमारे यहाँ चूँकि कम इल्मी है, दीन से दूरी है, दीन सीखना नहीं है, सुनी सुने बातों से डरना है, अल्लाह से डरना नहीं है और इन तरह की शब्दाबाजों से डरना है, तो नतीजा क्या होता है कि हमारे यहाँ ऐसे शख्स को, हालांकि उसको बेचारे को ख़ुद तावीज़ात की ज़रूरत है, उसको ख़ुद इलाज की ज़रूरत है, उसको बाबा बना के बिठा देंगे। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि ये तो साबित है, उलमा ने लिखा बाकायदा कि ये जिन्नात होते हैं। अच्छा, फिर उनसे जाके इल्म गैब की बातें पूछते हैं कि हम ये मुकदमा कर रहे हैं, ये कामयाब होगा नहीं होगा। फिर वो मतलब अपने अटकल पंजू से जो है वो सवालों के जवाब भी देते हैं। कुछ अब ज़ाहिर सी बात है, उनको अपना एक जिन्नात को मज़ा आता है इसके अंदर कि वो बैठ कर
इस तरह की रूहानियत की बातें करेंगे, कुरान की गलत सलत आयतें पढ़ेंगे। यानी मुझे भी एक मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ तो मेरी मुलाकात हुई, तो वो जो साहब थे जिनको ये हाज़िरी आई हुई थी, और न जाने वो बाबा फरीद आते हैं और ख्वाजा साहब नौज़ुबिल्लाह पता नहीं बड़ी बड़ी हस्तियों के, जिनकी ज़िंदगी तकवा परहेज़गारी में गुजर गई, जिनकी ज़िंदगी का दर्स ही यही है कुरान, तकवा, परहेज़गारी। खैर, आप यकीन माने असफर भाई कि वो कुरान की आयत गलत पढ़ रहे थे, अल-इयाज़ु बिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला। गौस पाक तो फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु क़ुदमन व निलतु सअद मिम्मा वलल मग़ाली। गौस फरमाते हैं मैं, अल्लाह ने जो मुझे मकाम क़ुतबियत और गौसियत अता किया है, ये इसलिए अता किया कि मैंने कुरान और हदीस का इल्म सिखाया है। एक बात। दूसरा ये कि इस तरह की हाज़िरियाँ आएँ तो उनसे इलाज करवाना, उनसे ये पूछना कि ये क्या होगा, उस मुकदमे का क्या होगा, फ़लाँ केस का क्या होगा, फ़लाँ मेरा रिश्ता होगा या नहीं होगा, याद ये हराम और नाजायज़ है। कुरान पाक की 2 जगह आयत, एक तो है सूरह सबा 22वें पारा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से तामीर करवाते बैतुल मक़दिस की। आप रोज़ाना असा पर टेक लगा के खड़े हो जाते हैं और जिन्नात तामीर में लगे रहते हैं, और आपकी इबादतें यूँ कई सालों तक जारी रहती थी, महीनों तक आप खड़े रहते थे। इंतकाल हो गया आपका, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान ने पूरा वाक़या बयान किया। फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और जिन्नात काम में लगे रहे, उनको नहीं पता पड़ा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमा चुके हैं। फलम्मा खर्र तबय्यनतिल जिन्न, अल्लाह ने जो है दीमक को हुक्म दिया, उसने लकड़ी को खाया, लकड़ी खोखली हुई और आप ज़मीन पर, फलम्मा खर्रा, जब आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, जिसको बोलते हैं गिरना, कि नबी की शान है तो मैं गिरने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। फलम्मा खर्रा, जब आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, तबय्यनतिल जिन्नु, कुरान फरमाता है फिर जिन्नात को पता पड़ा कि इनका तो इंतकाल हो चुका है। अब कुरान ने जो नतीजा बयान किया वो क्या, अल्लाह कानू यालमूनल गैब मा लबिसु फिल अज़ाबिल मुहीन, कि अगर जिन्नात को इल्म गैब होता तो ये ऐसे अज़ाब में मुब्तला न होते ज़िल्लत के। इस आयत की तफसीर में उलमा ने लिखा कि मालूम ये हुआ कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं होता। कोई शख्स ये अक़ीदा रखे, जितने नाज़रीन सुन रहे हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा खुदा के लिए, इस तरह के जो कोई मसला में मुब्तला हो तो उसका इलाज कराएं बेचारे का। या ये जहन नशीन करके सुन लीजिए कि अगर किसी का ये अक़ीदा हो कि जिन्नात गैब जानते हैं, उन्हें पता पड़ जाता है, तो ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा, क्योंकि कुरान पाक में है कि अल्लाह का जिन्नात के इल्म गैब नहीं होता। इसी तरह सूरह जिन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्नात के बारे में फरमाया व अन्ना ला नदरी अशन उरीदा, इसके ऊपर बेशुमार दलाइल। किस्सा मुख्तसर ये कि इस तरह के इलाज कराना बिल्कुल उनकी हौसला शिकनी की जाए, उसको बाबाना बनाया जाए हैं, और उससे उसका बाकायदा बेचारे का इलाज कराया जाए, कुरान की आयतें पढ़ के उसको दम किया जाए। और एक और भी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है कि खातून पे उनकी हाजिरी आ रही हम तो हाँ देख खातून, आप अंदाज लगे जिन बुजुर्गों की ज़िंदगी तकवा, परहेजगारी, खौफ, खशियत, खौफ खुदा, लिल्लाहियत, तकवा हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना, रोना, तो फिर वो मुफ्ती साहब मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि कोई आंखों पे और अक्ल पे चश्मा सा पड़ जाता है, और लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में फिर मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरह जब एक्टिविटी की बात करें, हमारा जो अगला सवाल है ये रहमत बीबी ने कराची से हमें लिखा है कि अभी 12 रबीउल अव्वल गुजरी है, जिसमें लोगों ने न्याज तकसीम की, और ये भी देखने में आया कि बाज़ लोगों ने सिगरेट भी तकसीम किया, तो क्या ये दुरुस्त है? देखिए 12 रबीउल अव्वल कौन सा दिन है? पहली बात तो ये कि जिस दिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस दिन मुसलमान, हर मोमिन जो हुजूर से मोहब्बत करता है ना, अदना सभी ज़र्रा बराबरी ईमान है ना, वो खुश होता है। मैंने खुद देखा 12वीं शरीफ के दिन मैं जब जुलूस से वापस हो रहा था तो एक गरीब इलाके से मेरा गुजर हुआ, गाड़ी में मैं था, मैंने देखा कि एक बच्ची छोटा सा एक मिट्टी का प्याला लेके खड़ी है और वो रसगुल्ले तकसीम कर रही है। ये क्या, ये हुजूर से मोहब्बत है, ठीक है। देखिए लेकिन याद रखिए कि मैंने भी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हुई हैं, और न जाने गुट का भी और पता नहीं क्या क्या, नौज़ बिल्ला। देखें चंद लाइक्स हासिल करने के लिए, मकसद मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उन्होंने गुस्ताखी कर दी है अगरचे बेअद भी बहुत बड़ी, लेकिन खुदा के लिए मतलब अल्लाह और उसके रसूल के दीन को और उनके नामों को इसमें मजाक में मत बना। चंद लाइक हासिल करने के लिए, चंद शेयर हासिल करने के लिए कि आप वायरल हो जाएंगे। और लेकिन मुफ्ती साहब ये जो गुटखा, पान, छालिया, सिगरेट, ये तो नशे आवर चीज़ें। देखिए मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि बाज़ उलमा ने तो सिगरेट को हराम करार दिया है,
ठीक है। अगर हराम बिल बाज़ उलमा मना भी करते कि हराम नहीं है, लेकिन मकरूह तो सबने लिखा है ना, और जानलेवा भी है, वो नुकसानात उसके अपनी जगह है। लेकिन आप खुद सोचिए कि ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम के इस अमल से खुश होंगे, मुसलमानों का मजाक नहीं बनेगा। और गुटखा वगैरह और ये मावा जो भी वो तकसीम करते हुए दिखाया गया है, ये किस कदर मतलब हमारी ज़हनी पस्ती है। बिल्कुल, और ये उलमा की जिम्मेदारी है, ज़ाहिर है उलमा मना करते हैं। अब हम कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, तो अवाम है, अवाम तो गलतियाँ करेगी, उनको समझाना पड़ेगा। तो जो मेरे भाई जिन्होंने ये वीडियो शेयर की है वो फ़ौरन डिलीट करें, और जिन्होंने अल्लाह ना करे ये इस तरह का काम किया है तो वो तौबा करें अल्लाह की बारगाह में। अब मैं एक आखिरी बात, देखिए हज़रत, माँ बाप कितने प्यारे होते हैं इंसान को, और जिस दिन वो दुनिया से चले जाएं इंसान बिखर के रह जाता है। उसके मतलब उसका अल्फाज उसके गम को बयान करने के लिए अल्फाज ही नहीं होते हैं। छाँव हट गई सर। ठीक है ना, अगर बरसी आए आपके वालिद की, वालदा की, और उसमें कोई कहे मैं एक सिगरेट तकसीम करूँगा, कितना गुस्सा आएगा, कितना बुरा लगेगा, कितना अजीब लगेगा। बिल्कुल अब आप सोचे ताजदार कायनात जिनकी यौम विलादत है और जिनका ये यौम मुबारक है, जो आए तो हम गुनाहगारों को याद किया, गए तो गुनाहगारों को याद किया, मेराज की रात गुनाहगारों को याद किया, तो उनके लिए इस तरह का मजाक करना, मजाक पट्टियाँ करना इंतहाई मायूब बात है। बहुत मायूब बात है, बिल्कुल सही। अच्छा मुफ्ती साहब, ये अगला सवाल है, ये कायनात ने लाहौर से हमें पूछा है। मेरा एक अच्छा सा रिश्ता आया हुआ है, हमारे घर में कुछ अफराद हैं जो कि खामखा मना कर रहे हैं, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए कि सब राज़ी हो जाए। देखिए, मैं वजीफ़ा बताने से पहले वालदेन से भी कुछ बातें अर्ज़ करना चाहूँगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म बड़ा है, टेलीविज़न है, आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, और बच्चों से भी दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात यह कि देखिए, माँ बाप अगर मना कर रहे हैं, असफर भाई आप भी साहिब औलाद हैं और हम भी किसी की औलाद हैं और हमारी भी औलाद हैं। हम जब साहिब औलाद बने तो हमें एक बात ज़ाहिर हुई और ये बात पता पड़ी कि दुनिया में अल्लाह ने इंसान के बहुत सारे रिश्ते बनाए, सबसे मुखलिस तरीन रिश्ता, सारे रिश्तों में इखलास होता है, लेकिन तमाम रिश्तों में सबसे ऊपर रिश्ता जो ना इखलास में, वो वालिदैन का होता है। वालिद और वालदा अगर किसी चीज़ से मना कर रहे हैं तो उनकी नज़र वहाँ तक जा रही है कि जहाँ तक दूसरों की नज़र नहीं जा रही। लेकिन सवाल में मतलब जो मुझे समझ में आया वही आया कि कुछ लोग, कुछ अफराद वालिदैन का मेरे ख्याल से वो राजी होंगे। कुछ ऐसा होता है कि बहनोई नाराज़ हो जाते हैं। अब वो चूँकि बच्ची गई हुई है तो वो बहनोई को नाराज़ नहीं कर सकते, मामू नाराज़ हो जाते हैं। अगर ऐसा है, और मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर बच्चा बच्ची कहीं पसंद भी करते हैं बिलफर्ज और मुनासिब है शरई और अखलाक़ी एतबार से और ख़ानदानी एतबार से, कोई रुकावट नहीं है, कबाहत नहीं है, तो मैं ख्याल में रिश्ता कर देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि कोई भी मतलब वो सिर्फ वो इतना पावरफुल आदमी है कि उसकी वजह से वो रिश्ता कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बहुत आसान सा अमल है ये। लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, बहुत आसान सा अमल है, और सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है और रोज़ाना असर के बाद पढ़ना है। ख़वातीन अपने मखसूस अय्याम में नहीं पढ़ सकते क्योंकि कुरान पाक है। सूरह फातिहा हर बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बस यहाँ तक नस्तईन तक पढ़नी है। हर बार बिस्मिल्लाह 41 मरतबा रोज़ाना असर के बाद पढ़े, उसके बाद शादी की दुआ करें। इंशाल्लाह एक हफ़्ता नहीं गुजरेगा, सब राज़ी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। वक्त हो जाता है ख़वातीन और हज़रात, एक छोटे से ब्रेक का। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आप फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अगर आपका कोई मसला है, कोई वजीफ़ा आप जानना चाहते हैं तो आप कॉल करके मुफ्ती साहब से बात कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, ये फैसलाबाद से फिरदौस साहिबा ने सवाल पूछा है, और ये सवाल इतना रेलेवेंट है मेरे ख़्याल से, ये बहुत सारी हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का ये इशू होगा। और जब ही इन्होंने भी लिखा है कि मेरे सास ससुर मुझे मैके भेजने से मना करते हैं, यहाँ तक कर फ़ोन पे बात भी नहीं करने देते हैं। कोई वजीफ़ा बताएं कि इनको मुझ पर रहम आ जाए। अरसा गुजर जाता है कि ना अपने वालिदैन को देख पाती हूँ, ना उनकी आवाज़ सुन पाती हूँ। अल्लाह, जितने भी इस वक्त सासें हैं जो मुझे सुन रही हैं, मैं हाथ जोड़ के उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अपनी आखिरत को तबाह ना करें। आपको पता ही नहीं है कि अल्लाह ने इख्तियारात कहाँ तक दिए हैं आपको।
आप सास हैं, माँ हैं, आपके कदमों तले जन्नत है, लेकिन बेटे के लिए सबको अपनी ज़िंदगी जीने दें। ये सासें, नंदें और क्या होती हैं, देरानियाँ और जेठानी। जेठानियाँ, जी। ये जितनी होते हैं ना, तो मतलब खामखा किसी की ज़िंदगी को तंग करना, अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना। पहले आप ये देखिए कि शरीयत ने आप पर लाजिम भी किया है कि नहीं किया है। देखिए याद रखिए कि सास ससुर, ये आप सोचें ना कि मतलब जुमला कितना ख़तरनाक है सवाल में कि उनको रहम आ जाए। अल्लाह अकबर, यानी क्या मतलब, यानी उसको अब सारे रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं, वो अब अल्लाह को पुकार रही है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये सास ससुर को किसने इख्तियार दिया कि भाई वालिदैन से मिलने से मना करें? ये इख्तियार तो शरीयत ने शोहर को नहीं दिया है। यानी जिस शोहर का मकाम मर्तबा ये बयान किया शरीयत ने, कहा कि शोहर, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के अलावा अगर किसी को सजदा जायज़ होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि शोहर को सजदा करे, जिसका इतना बड़ा मकाम है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शोहर का मकाम ये कि उसके जिस्म से पीप बहती हो और औरत ज़बान से चाट कर साफ़ करे। फरमाया वो शोहर का हक़ अदा नहीं कर सकती। लेकिन उस शोहर को भी कि जिसको इतना बड़ा दर्जा और मकाम और अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, हाकिम का दर्जा दिया गया, उसको भी ये इख्तियार नहीं दिया कि वो बीवी को मना कर दे कुल्लियतन कि माँ बाप से नहीं मिल सकती, बात नहीं कर सकती। ये जायज़ नहीं, बल्कि शोहर पर वाजिब है। बहुत गौर से सुने, मैं बहुत ठहर ठहर का अल्फाज अदा कर रहा हूँ। शोहर पर वाजिब है कि हफ्ते में एक बार बीवी को माँ बाप से मिलने के लिए भेजें या लेकर जाए। बेशक रात ना रुकने दें, दिन में वापस आ जाए, तो महीने में कितनी मरतबा हो गया? 4 मरतबा। तो ये जब शोहर को इख्तियार नहीं दिया गया, उसको वाजिब किया गया। ज़रूरी नहीं कि मतलब हफ्ते में 2 बार भी जा सकती है, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। यानी कम अज़ कम माँ और बहन भाइयों से साल में 1 मरतबा मिलाना वाजिब है। तो ये तो शोहर को इख्तियार नहीं दिया। अब आप सोचिए कि इस तरह की मर्जियाँ मुसल्लत करना, यानी यहाँ तक किबला, चूँकि मेरा एक अवामी फील्ड है, आवाम से रब्ता होता है, यहाँ तक मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं कि बच्ची हमारे सामने मतलब शादी हॉल में हमारे सामने कुर्सी पे बैठी हुई है अपने ससुराल वालों के साथ, लेकिन उसको इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो सास और नंदों को छोड़कर माँ बाप से मिलने आ जाए। क्या जुल्म है अल्लाह की बारगाह में, क्या आपको नहीं जाना है? आप जन्नत हैं अपने बेटे के लिए, आप क्यों उनको पाबंदी लगा रहे हैं? तो खुदा के लिए दूसरों को अपनी ज़िंदगी जीने दें। अल्लाह की बारगाह में सबको जाना है, एक दिन मर जाना है अल्लाह की बारगाह में। तो लिहाजा अगर कहीं ऐसा हो रहा है, हम तो दुआ गो हैं इस बहन के लिए, बच्ची के लिए, कि अल्लाह ताला इनके मामलात में आसानी अता फरमाए। तो वजीफ़ा भी पूछा। वजीफ़ा मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, वजीफ़ा रोज़ाना किसी भी एक टाइम बावुज़ू मखसूस अय्याम में भी पढ़ें, तब भी वज़ू करें। यानी वज़ू के अफ़आल जो मुँह धोना और हाथ धोना, पैर धोना, सर का मसा करना, ये अफ़आल ज़रूर करें। और 200 मरतबा पढ़ना है किसी भी एक टाइम में। या क़हारो, अल्लाह का नाम देखो, पुकार किसको रही बच्ची, वो या क़हारो। तो ये या क़हारो 200 मरतबा पढ़ें। इससे क्या होगा? ऐसा नहीं कि मतलब सवाल होगा कोई आफत नाजिल हो जाएगी, नहीं, अल्लाह का दिल नरम कर देगा इंशाल्लाह। शोहर का दिल नरम हो जाएगा और वो कम से कम बच्ची को भेजने, माँ बाप से मिलने के लिए भेजेंगे इंशाल्लाह। और जितनी भी हमारी बहनें बेटियां हैं जिनके साथ इस तरह का कोई मसला है कि ससुराल वाले लड़की को अपने वालिदैन से मिलने नहीं देते, हमारे ये जो शोज़ हम लोग आपके लिए करते हैं, ये क्लिप्स भी इंडिपेंडेंटली यूट्यूब पे मौजूद होते हैं। आप ये क्लिप्स भी उनसे शेयर कर सकते हैं, ज़ाती तौर पे रिकॉर्ड करके भी कभी किसी और के थ्रू आप उन तक पहुंचा सकते हैं, ताकि ये बात फैले। अगर आपको पता हो कि कोई इस तरह के मसले से गुजर रहा है, तो ये जो दीनी राह होती है बड़ी आसान होती है लोगों के अपनाने के लिए। हम लोग मुसलमान हैं, हमें मर के अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है, एक हिसाब होता है आपको। और आप किसी के साथ अगर ज़्यादती करें, और ख़ास तौर पे किसी ऐसे शख्स के साथ जिसको आपने अपनी ज़िंदगी का, अपने घर का हिस्सा बनाया, और आप इतने ज़्यादा आप अपना एहतिसाब के बारे में भी सोचिए। तो इस तरह के जो क्लिप्स होते हैं, इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, अगर आप ये शेयर करते रहें उन लोगों के साथ जिनकी अकल पे एक पर्दा पड़ा हुआ है, जो एक जुल्म और बर्बरियत की एक मिसाल बने हुए हैं, उनके दिल नरम होने में, उनको इस तोड़ में लाने में इस तरह के शोज़ बड़े मददगार साबित होते हैं। तो आप भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कीजिए। मुफ्ती साहब, ये फुरकान साहब ने रावलपिंडी से पूछा है, क्या इस्लाम में बॉडी बिल्डिंग की इजाज़त है? प्लीज़ वजाहत कर दें। देखिए, बॉडी को खूबसूरत करना ये तो जाहिर से, बल्कि वर्जिश तो नमाज, जैसे नमाज के जो अरकान उनको देखें आप, तो वर्जिश है, तो वर्जिश का तो मना नहीं। लेकिन देखें, कोई भी आप काम करें ना, हमारे लिए जो मायार है वो शरीयत है। बिल्कुल, कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो शरीयत के रूह से
अगर आपको ऐसा नहीं है कि नौज़ुबिल्लाह वो जैसे वो तो बॉडी बिल्डर हज़रात होते हैं कि वो निकर पहनते हैं, घुटने नज़र आते हैं, ये सितर है, सितर में दाखिल है, ऐसा नहीं करते तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। बॉडी को खूबसूरत बनाना और उसको मतलब फ़िट बनाना, बल्कि करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, फिट रहना चाहिए। अपने आप को, हाँ, अपने आप को निखारने के लिए कुछ भी करें, लेकिन नुमाइश अपने जिस्म की ना करें। हाँ, मतलब नुमाइश के तौर पर, फ़ख्र के तौर पर ना हो, बस इसके लिए कर तो कुछ मज़ाक़ा नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझसे अब ये हमसे शारिका ने पूछा है, क्या मैं मोबाइल पर कुरान शरीफ बग़ैर वज़ू के पढ़ सकती हूँ? देखिए, जो मुसहफ़ शरीफ है ना, जो प्रिंट किया हुआ जिल्द के अंदर कुरान पाक होता है या अल्लाह का कलाम, ये तो बिना वज़ू के छूना इसको हराम है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन, कुरान ने कहा कि जब तक पाक ना हो, खूब पाक ना हो, यानी बावज़ू, कम अज़ कम बावज़ू हो तो उसको टच करो। लेकिन मोबाइल जो है ना, जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर जो कुरान है ना, इसमें ये कुरान नहीं है, ये एप्लीकेशन है, उसकी एक तस्वीर है, तो इसको बिना वज़ू के पाकी हालत में, नापाकी हालत में भी मना है, बग़ैर देखे भी मना है, नापाकी हालत में। पाकी हालत जब पाक हो तो बिना वज़ू पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं। पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सुन भी सकते हैं, सुन तो आप नापाकी हालत में भी सकते हैं, पढ़ना मना होता है। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत दफ़ा हमने ये और शोज़ में सुना है कि घर के अंदर अगर हालात ख़राब हो या पैसों की तंगी हो या सेहत नहीं हो या वीरानी हो, उदासी हो, तो लोग कहते हैं कि घर में ये आयत प्ले कर दो, उसकी आवाज़ गूंजनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि वो प्ले नहीं करो, ख़ुद से पढ़ो। मुझे इसमें क्या थोड़ी वजाहत कर दें, क्या ज़्यादा बेहतर है? सबसे बेहतर तरीक़ा तो ये है कि ख़ुद पढ़ा जाए। जैसे आपने कहा ना, ख़ुद पढ़े, ख़ुद पढ़ा जाए। लेकिन अगर कोई कुरान की तिलावत भी लगा देता है तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, बरकत होगी। अल्लाह का कलाम है, उस कलाम की आवाज़ गूंजेगी। जैसे बाज़ लोग हरम शरीफ में जब तरावियाँ होती हैं तो वो तरावी लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ का एक इन्वायरमेंट है और अल्लाह का घर है, और फिर वहाँ पर जो माहौल होता है और जो मतलब वो पढ़ते हैं, अहले अरब है चूँकि, तो वो लगा देते हैं। इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, अगर लगाएंगे तब भी सवाब मिलेगा, लेकिन पढ़ने का अजर ज़्यादा है। पढ़ने का अजर ज़्यादा है। अच्छा मुझे अब ये शेख आसिफ ने क्वेटा से पूछा है, क्या मैं अपनी बीवी के महरम के तौर पे हज के लिए कर्ज़ा लेकर जा सकता हूँ? देखिए, बीवी पर हज फ़र्ज़ हो गया, उसमें फ़राइज़ में एक शर्त ये भी है कि महरम भी साथ हो और उसके पास अखराजात हो। तो अखराजात लेकर हज पर जाना तो बीवी पर, अगर शोहर पर नहीं है और उसके पास पैसे नहीं है तो बीवी पर तो वैसे हज फ़र्ज़ नहीं होगा, नहीं होगा ना, ज़ाहिर सी बात है। या कोई ऐसा महरम, जैसे भाई है, वालिद है, हैं, कोई भतीजा है, भांजा है, जो सफ़र और ट्रैवल के जो बालिग हों, सफ़र कर सकते हों, काबिल इत्मीनान हो, तो उनके साथ अगर सफ़र वो है ही नहीं कोई भी ऐसा, तो औरत पर तो वैसे हज फ़र्ज़ नहीं है। तो लिहाजा हज के लिए मांगना मना है, उलमा ने कहा मांग करने जाए, क्योंकि आगे कैसे अदा करेगा फिर। एक तो वो 40 दिन, 30 दिन, 25 दिन जो भी हज पे जा रहा है वो काम से जाएगा, उसकी सैलरी या कारोबार जो भी है उसमें रुकावटें आएंगी, मंदा आएगा। वो बेशक वो अपनी जगह है कि हज करेगा, माल में बरकत होगी, लेकिन ये इंतहाई नामुनासिब है कि इंसान कर्ज़ लेकर और फिर हज पर जाए। अच्छा मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। आज वीकेंड है और हमारी हमेशा फ्राइडे के शोज़ में कोशिश होती है कि आपको शरीयत से भी थोड़ा आगाह किया जाए, और हम मुफ्ती साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, वक्त निकालते हैं हमारे लिए और आपको बताते हैं कि शरीयत की रूह से ज़िंदगी गुजारना कितनी ज़्यादा बाबरकत है और कितनी ज़्यादा आसान भी है। आपको एक बेहतर इंसान बनने का भी बड़ा अच्छा मौका मिलता है। आज वीकेंड है, अपना वीकेंड अच्छे से गुजारिए, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को और ख़ुद को भी थोड़ा बहुत वक्त ज़रूर दीजिएगा। मंडे को फिर आपसे मिलेंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।